गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना हैंड डाउन करें, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्रो के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किसने क्या किया सुबह या रात को प्रो के साथ, किसको प्रो मिला किसको नहीं मिला। तो जितने भी डायमंड एंड एबो लीडर्स हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको परमिशन मिलेगा को होस्ट का। और सही तरीके से अपना नाम लिख के, सिंपल नाम लिख के आगे डायमंड लिखना है या डायमंड एंड एबो का जो भी रैंक है वो लिखना है। अपना नाम के साथ ग्रुप का नाम, ग्रुप के साथ फिर डायमंड का नाम, रिकॉग्निशन, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी कई सारे लोग नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे वेटिंग जूम को अटेंड करने का। अगर आप बार बार इसी तरह से किसी नंबर के नाम से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, ताकि दोबारा आप इस चैनल पे नहीं आ पाएंगे। आपकी टीम में से बहुत सारे लोग आपको फोन करके बोलेंगे कि हमें जूम से हटाया गया, तो उनको ये बोलो कि आपको जूम पे आने के लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। असलम भाई गुड मॉर्निंग, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। असलम भाई आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर कल से कोशिश कर रहा था, मेरे को आपने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा सर। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर जो हमें मौका मिला है जैसे कि प्रो का, तो कल से मैं 3 बजे के बाद मैं भी लगा हुआ था, सोच रहा था कि मैं भी इसमें कुछ कोशिश करूं, मगर अपने मेरे पास इतना कोई नहीं था और वो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे किया जाए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि उसको ये लोग जो भी परचेसिंग कर रहे थे ये किस तरीके से कर रहे थे। आपने परचेस किया कि आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं सर, क्योंकि वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं भी जानने के लिए बैठा हूँ। आप भी जानने देखते हमारे बीच में कौन कौन है एक्सपर्ट जिन्होंने प्रो को बाय किया है और क्या प्रोसेस से किया है। जी सर। मैं रात को 11:30 बजे सो गया, पूरे दिन भर मीटिंग्स थी, तो सुबह उठ के देखा तो प्रो भी लॉन्च हो गया। कई सारे लोगों ने ग्रुप पे मैसेजेस डाले और पॉइंट्स बिट पे जाके देख के 91 के ऊपर का रेट चल रहा है। सर ये 91 क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। 91 PLCU। 91 PLCU का एक कॉइन है? हाँ 91 PLCU तो मतलब तो बहुत महंगा होगा। अभी तो 91 पे है। देखो जब भी कोई ICO आता है तो उसके हाइप बहुत ज्यादा होती है, शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सस्ते रेट में बाय करना चाहते हैं, और जैसे लोग बाय करने जाते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है और रेट ऊपर चला जाता है। फिर सबको ऐसा लगता है कि रेट ऊपर ही जा रहा है, चलो खरीद लेते हैं, बाद में ऊपर जाके बेच देंगे। तो ICO हो या IPO हो, जब भी उसका लॉन्चिंग होता है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, उसका रेट बहुत हाई होता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद वो एक नेचुरल रेट पे भी आ सकता है, राइट। तो वो एक दोबारा मौका होता है उसको खरीदने का। लेकिन ICO के दिन लोग खरीद के उसको बेचना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए ट्रेडिंग करके। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। कल हमने पूरी कोशिश की 3-3:30 बजे कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उसको खरीद पाएंगे। कई सारे अल्टीमा हमने कॉइन्स बिट को होल्ड किए थे, लेकिन कुछ लेट नाइट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा लिया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और बहुत सारे लोगों को अभी भी मौका मिलेगा।
आज हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे सुबह डिस्कशन करेंगे सारे टॉप लीडर्स के साथ कि किसने प्रो को बाय किया, क्या प्रोसेस से किया, कितने रेट से किया, अभी वो सब पता चल जाएगा अगर किसी ने बाय किया है तो। अभी तो फिलहाल 91 PLCU का रेट दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, आप अगर हैंड डाउन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रो के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं सारे लोग, जिससे मेरा काम कम हो जाएगा। आप अपना अपना हैंड डाउन कर कीजिए प्लीज। सबको अगर आवाज आ रही है तो अपना हैंड डाउन कीजिए। संदीप चौधरी जी, आप अपना हैंड डाउन कीजिए। राकेश शाह, अपना हैंड डाउन कीजिए। आपको बोला नहीं अभी तक हैंड रेज करने के लिए। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अभी किसी को भी हैंड रेज नहीं करना है। अगर आपने हैंड रेज किया तो फिर यहां से आप एग्जिट हो जाएंगे। अभी सबने हैंड डाउन किया है। अगर आपने दोबारा हैंड रेज किया बिना विदाउट परमिशन तो आपको कंप्लीटली ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। दोबारा आप इस लिंक पे नहीं आ पाएंगे। दीपक वर्मा जी, अभी वही लोग हैंड रेज करें जिन्होंने प्रो बाय किया है। हमारे बीच में 1000 लोग हैं। अगर किसी ने प्रो को बाय किया कल रात को तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, जगदीश पटेल जी है। और कौन है जिन्होंने प्रो को बाय किया है? आज बिल्कुल हम इन सारे लोगों से सीखना चाहेंगे कि प्रो का प्रोसेस क्या था, कैसे था, कौन से रेट से शुरू हुआ था, कौन से रेट पे इन्होंने खरीदा, कौन से रेट पे इन्होंने बेचा। आपने अगर प्रो को बाय किया तो ही आपको हैंड रेज करना है। आपने अगर प्रो को बाय नहीं किया है तो आपको हैंड रेज नहीं करना है अभी। सो हम चलते हैं जगदीश पटेल सर के पास। जगदीश पटेल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए पूरा प्रोसेस। प्रोसेस तो है, रात को तो मैं सो गया था। ओके। लेकिन सुबह जब 5 बजे उठा तो हाँ। सीधा मेरे हाथ में मोबाइल आया। हाँ। और मैंने सीधा अपना कल वाला एक्टिंग खोलने की कोशिश की तो खुल गया था और ट्रेड लग रहे थे। तो मैं एकदम नींद से आंखें छोड़ के सीधा उसको ट्रेड लगाने लगा। तो ओके। मैंने पहले से 1.25 PLCU वहां लोड रखा था। हाँ। तो मैंने 25% करके 92 में खरीद लिया। ओके। बस वो सीधा सिंपल है, कुछ उसमें अभी एरर नहीं आ रहा है सुबह तो। अच्छा, 92 के रेट से आपने खरीदा? हाँ, खरीद लिया। ओके, तो अभी करंट रेट कुछ 91 पॉइंट समथिंग चल रहा है। मैंने अभी देखा। ठीक है, वो स्टेबल रेट है, शायद यही रेट स्टेबल है अभी का। अच्छा। बाद में जैसे जैसे इंडिया वाले चाहेंगे तो लेने के लिए जाएंगे तो कुछ ऊपर हो सकता है। ओके, तो ये रात को कितना बजे स्टार्ट हुआ, कुछ पता चला था आपको? 11:30 बजे जैसे हुआ। मैं तो सो गया था, अच्छा हुआ सो गया था, वरना जल्दबाजी में 300, 200, 250 में लेना पड़ता। अच्छा, उतरे ऊपर भी जाके आया क्या? अरे रात को तो 300 तक गया था ना। ओके, हाँ, मैंने एक वॉइस कॉल देखा कि 300 PLCU का एक बीड लगा हुआ है किसी ने कि 300 PLCU। जो लोग रात को सो गए थे उनके लिए नसीब वाले हैं, क्योंकि जल्दबाजी में वो ले लेते हड़बड़ी में। राइट 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 राइट। अभी क्या है, थोड़ा स्टेबल हो गया है तो क्या है, 92 में 91 में लोग ले रहे हैं। हाँ, 91 पॉइंट समथिंग का रेट अभी करंट चल रहा है। हाँ, मैंने 1.25 PLC का ले लिया है 92 में। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके पास प्रो आ गया और आप अभी 10 मिलियन का सपना देख सकते हैं। यानी एलेक्स का सपना है वो इसको 10 करोड़ तक लेके जाने का, वो कभी भी जा सकता है। राइट, बस उसके लिए हमारे पास पेशेंस चाहिए। बस अभी इसी कॉर्नर पे रख लिया है। हाँ जी, अभी उसको जो भी लिया है वो एक कॉर्नर पे रख लिया, अभी उसको बेचने का सोचना ही नहीं है अभी। राइट 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 राइट, क्योंकि अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो और खरीदने का मौका है। अगर नहीं आता है तो आपका नसीब अच्छा है कि आपको सही रेट पे मिल गया। और ये बहुत बड़ा मौका दे सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर, क्योंकि अगस्त के अंदर बहुत सारे रियल एस्टेट और कार प्रोग्राम आने वाले हैं। मार्केट से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। या सर, इसके वजह से इसकी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट के अंदर।
सप्लाई कम होने की वजह से, क्योंकि अभी 1000 टोकन ही मार्केट में रहने वाले जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे, राइट। और बाकी के सही। कॉइन तब आएंगे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा रेट आने वाले समय में हमें दे सकता है अगर हमारे पास पेशेंस है, हमने इसको होल्ड किया तो। नेक्स्ट हमारे बीच में है डॉक्टर राकेश कुमार रूबी। राकेश कुमार जी, अगर आपने प्रो को खरीदा है। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आपने प्रो खरीदा था क्या रात को? जी सर, रात में नहीं खरीदा। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपसे बहुत समय के बाद बात हो रही है। सर, मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जागता हूँ। हाँ जी। तो उस समय मैं बाथरूम में गया था। बाथरूम से लौट के वापस आया तो मैंने देखा मोबाइल खोल के कि अब देखे क्या हुआ प्रो का, क्योंकि कल 1 बजे से कंटिन्यू परेशान होते 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 रात को 9 बज गए थे। हाँ हाँ। फिर नहीं हुआ। फिर हमने सुबह देखा कि 92 पे चल रहा है। तो 92 पे चल रहा तो हमने उसको तत्काल ही बाई कर लिया, क्योंकि ओके। 200 तक गया था। इसलिए सर हमने उसको चांस नहीं छोड़ा। और अच्छा, बाई आपने कर ये देखा और कि कहाँ तक ऊपर चला गया, फिर हाँ, उसके बाद आपने पे खरीदा, आपने जी सही समझा जी कि भाई अब ये सही है। जी जी ग्राफ देखा पहले मैंने कि क्या हाँ, चल ये रहा है अच्छा अभी। किया, मुझे और तो पता बाई और सेल वाले देखे तो उसमें अप एंड डाउन चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी सही समय है तो अभी खरीद के उसको रखते हैं। यानी देखो, अभी यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, हमेशा जब हमें कॉइन खरीदना है तो हमें मार्केट को भी चेक करना है कि इसकी हाइप कितनी गई थी ऊपर और जी कौन से रेट ये, तो ये सही मौका है या नहीं खरीदने का। जी सर। तो बिल्कुल आपने सही किया, आपने देखा कि 200 तक जा चुका है, तो मुझे 92 में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो कितना और बहुत कितना अच्छा लगा। मैंने ग्रुप में डाला और लोगों के फोन आए कि अब बाई कर सकते हैं। हमने बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 6 बजे से लगातार ग्रुप में बात चल रही है और पर्सनल भी लोगों के आ रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, हम भी लगाना चालू करते हैं। तो अब रेट सर काफी बढ़ेगा। कितना वैल्यू का आपने खरीदा, कितने अल्टीमा का आपने खरीदा? सर हमारे पास 033 था हमारे पास। ओके, उतने वैल्यू का आपने खरीद लिया। जी जी। ओके, बहुत कुछ बहुत लोगों को बधाई बचा सर लिए। आपको। जी सर, थैंक यू सर। राजेश गौर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आपने प्रो खरीदा है तो ही आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा इन्वेस्टमेंट है बहुत छोटा सा है सर, लेकिन हाँ। मैं जो एक्चुअली मेरे पास इथेरियम था और जो काफी लॉस में चल रहा है काफी टाइम से। राइट तो राइट। अभी आज सुबह जब मैं उठा था 5 बजे करीब, तो पहले मैंने इथेरियम को सेल करके और उससे मतलब 60-70 USDT कुछ मिला था। तो उससे मैंने पहले PLC यू परचेज करा और राइट। फिर उससे PLC यू प्रो परचेज की। हेलो हेलो। हेलो, इज इट ऑडिबल सर? बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू करें। ये सर, मैं यही मतलब बताना चाह रहा था कि मेरे पास से पहले इथेरियम था, उसको परचेज सेल करके तब PLC यू परचेज करा और उसके बाद उससे PLC यू से PLC प्रो फिर मैंने परचेज किया। ने प्रो खरीदा है तो आप
अपना एक्सपीरियंस बयां कर सकते हैं। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नारद कुमार जी, आपको आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सिद्धार्थ जैन जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टनर्स को। गुड मॉर्निंग। मैंने खरीदा तो नहीं है, लेकिन कल जब रेट इसका सर 40 PLCU के बराबर था, उस टाइम मेरा ऑर्डर लगाया था सर मैंने, और उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। और थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा सर। कुछ लोग क्या इसकी ट्रेडिंग में कंफ्यूजन भी हो रहा है सर। तो अभी के टाइम में अगर जो भी व्यक्ति इसको अगर बाय करना चाहते हैं ना सर, तो लगभग उसको 0.130 अल्टीमा चाहिए लगभग, जिसका एक मिनट। एक तो आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस का आवाज आ रहा है। जी सर, आवाज क्लियर आ रहा है सर? हेलो, हाँ जी, आप क्लियर आवाज आ रही सर? आप क्लियर आ रहा है। फिर से बताइए दोबारा, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने 40,000 के रेट में लगा 40 प्लेटिन कॉइन, मतलब 40 अल्टीमा का रेट था सर, जब शाम के टाइम रेट लगाया था। लेकिन उसके बाद से वो एकदम ही सर हाई होता चला गया, तो मैं फिर उसको नहीं लगाया। लेकिन उस पर अभी मेरा ट्रेड लगा हुआ है सर। लगभग 70,000 रुपए का अल्टीमा मेरे पास कॉइन था, उसका ट्रेड लगा हुआ है। और कौन से रेट पे आ गया? आपको 40 पे आ गया? हाँ, 40 पे लगाया है सर, अभी आया नहीं। आप घट के अगर आता है तो सर आ सकता है। लगा हुआ है ट्रेड मेरा, मतलब 40 पे आपने ट्रेड लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो 91 के प्लस चल रहा है, राइट? हाँ, मालूम है सर। हाँ, तो अब अगर वो नीचे आएगा तो आपको लगता है कि ये चांस मिल सकता है आपको? जी सर, होता है, क्योंकि सर ये अल्टीमा के साथ भी ऐसे ही हुआ था ना सर। एकदम हाई गया था और फिर आ गया था, तो सर बीच में मौका मिल सकता है। जैसे रात को 300 तक हाई चला गया था सर, राइट। और अभी के टाइम में अगर सर जो भी व्यक्ति अगर लगाना चाहे ना सर, तो उनके लिए 0.130 अल्टीमा अगर है तो वो ट्रेड लगा सकते हैं सर अभी, और बाय भी हो सकता है इस रेट पे सर। लगभग INR में अपन बात करें तो सर 3-3.5 लाख रुपए का अल्टीमा आपके पास होना चाहिए मिनिमम। जी, तो इस पे आप बाय कर सकते हैं सर। उसके नीचे की वैल्यू पे नहीं होगा? उसकी नीचे के वैल्यू पे होगा, लेकिन जो आपका 91 PLCU है ना सर, 91-92 PLCU, इसके लिए आप कम पे ले जाके 10-15 हजार से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप 1 PLCU या 2 PLCU के रेट में अगर आप ट्रेड लगाते हैं, उसको मतलब लिमिट सेट करके, तो आप 10-12-15 हजार रुपए की लिमिट लगा सकते हैं सर इसमें। अभी मैंने लगाई है सर, एक 16,000 रुपए का अल्टीमा पड़ा हुआ था मेरे पास, एक आईडी में कमीशन आया था। वो कमीशन को निकाल के अभी मैंने 2 PLCU के रेट पे लगाया सर, तो वो लग गया मेरा बिट। ओके जी सर, यही जानकारी देना चाह रहा था सर मैं। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको वो मौका मिले, आपको आपने जो बिड लगा के रखी है। और जी, कुछ भी मार्केट में जब ICO आता है तो प्लस माइनस अप एंड डाउन करता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा रहेंगे और एक लेवल पे अगर उसको लॉक किया जाएगा तो उसके नीचे भी वो जल्दी आएगा नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर चला जाएगा तो फिर वो मौका हमारे हाथ से जा सकता है। जी सर, कंटिन्यू सर उसको वॉच कर रहा हूँ। अगर वो मौका नहीं मिलता है तो थोड़ा फिर सर बढ़ के लगाऊंगा। क्या अल्टीमा का मीटिंग जो आना है 2 बजे के करीब आना है, और 2 बजे के बाद फिर सर उसको मैं फिर से चांस करूंगा। अगर मान लो अगले 2-4 घंटे में, आज देखो अभी क्या है, इंडिया अभी जाग गया बराबर, तो दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि रेट अभी कहाँ जाने वाला है। जी सर। तो अगर मान लो रेट 91 के नीचे नहीं जा रहा है तो 91 पे थोड़ा बहुत हम खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर। मौका मिला नीचे का तो फिर दोबारा हम उसको खरीद सकते हैं, या फिर 91 के ऊपर ही गया तो हमारे लिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि 91 पे खरीदा और 91 के ऊपर के रेट पे जाके फिर से दोबारा करो 200 PLCU जाता है, राइट? तो हमें वो मौका देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रेड मार ले। जी सर। आगे चलते हैं। हमारे बीच में सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इन्फॉर्मेशन दिया। मनोज चौहान सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर। अभी जो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, जिन लोगों ने अल्टीमा प्रो खरीदा है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो आपका क्या व्यू है अल्टीमा प्रो के बारे में? आपने क्या किया, कितने अल्टीमा प्रो आपने खरीद लिया रात को? सर हमने जो है वो 50 PLCU से अल्टीमा खरीदा और 0.0016 प्रो मिला है। ओके। हाँ, तो रात को इतना हो गया था, और बाद में जो बीड थी वो ऐसी चल रही थी, 200-900 की बात चल रही थी। बाद में एक स्टेज भी आया, 2000 तक भी वो दिखाई दिया।
तो कहने की बात है कि दोस्तों अभी जो है वो पूरी तरीके से मार्केट शायद आज खुलेगा और कल 2 दिन लग रहा है कि वो रियल रेट में आएगा। अभी नहीं, जो है आप हमें ये बता दो पहले कि जब अल्टीमा प्रो का रात को लॉन्चिंग हुआ तो उस वक्त से लेके रात तक या सुबह तक का सिनेरियो क्या था, वो कौन से रेट से स्टार्ट हुआ और कौन से रेट तक पहुंच गया था हाई पे? एक्चुअली 0.2 से स्टार्ट हुआ और 2000 तक चला गया था। 900 की भीड़ लगी थी और 900 की भीड़ में 0.92 का किसी ने लगाया था वहां रात को। तो मतलब बहुत हाई का वो जो बाद में तो माइंड ही काम करने बंद हो गया कि इतना मतलब उसकी जो वैल्यू है कितनी होती है वो अगर कोई सोचे, क्योंकि मेरी शिवांगी और यज्ञेश दोनों कैलकुलेट दोनों में कर रहे थे, INR में ही कन्वर्ट कर रहे थे और डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मुझे बोल रहे थे पापा ये कहाँ जाने वाला है कि ये तो बात ही दोनों पूरी रात जागे सर। बाद में मैं करीबन 2 बजे सो गया था सर, लेकिन तो 12:30 से 1:30 के बीच में जो सिनेरियो चला वो सिनेरियो 64 से मैंने देखा। बच्चों ने 50 पर खरीद लिया था उन्होंने, और बाद में जो सिनेरियो चला वो तो गजब की ही बात थी सर। और तो पूरा आपको मिनिमम रेट क्या मिला? मिनिमम 50 पर मिला सर, 50 पे मिला से खरीदा सर। वेरी गुड, 50 में मिला तो बहुत अच्छे रेट पे मिला आपको तो फिर। राइट सर, अभी के हिसाब से। हाँ, अभी वो भी खरीदने का भी चालू है सर, लेकिन अभी थोड़ा रेट की जो सिचुएशन है, आपने जो बोला सर कि वो रियल रेट पर अगर आ रहा है, शायद हमें ऐसा भी लग रहा है कि 91 से भी शायद एलेक्स सर सबको ऐसा मौका देने वाले हैं कि शायद उससे भी कम होगा, लेकिन वो आस पर नहीं बैठना है। जिनको जिस वो खरीद सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने PLCU पहले जो स्टार्ट हुआ और ज्यादा हाई पर गया था, बाद में वो 5000 पर भी आया था एक बार। सब देने के लिए तब हमने 2 PLCU तब हमने खरीदा था सर। तो वो भी चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों चीज को, क्योंकि ये हम सिर्फ गेसिंग कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन खरीदना हमारी बस की बात है। तो हम जिस प्रकार सोच रहे हैं और हमारा जब दिल कहता है तब ये चीज खरीद लेनी चाहिए। बस दोस्तों मैं आपको ये सलाह देता हूँ। तो आपको 50 के रेट पे मिला, 91 पॉइंट का समथिंग का 91 प्लस का रेट अभी चल रहा है, राइट सर। तो इसका जो आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल पे आके ये खड़ा हो जाएगा? ये 91 अभी ये मिनिमम है, जैसे अल्टीमा का 5000 USDT था, राइट। तो प्रो का 91 उसका लोअर लेवल हो सकता है या इसके भी नीचे हो सकता है, क्या लग रहा है सर? मेरा नो डाउट जो इस प्रकार हाई दिखा रहा है बढ़ने ही वाला है, लेकिन मेरा दिल ऐसा बोल रहा है, कह रहा है कि करीब लोगों को करीब 40 से लेकर 60 तक मिलेगा, लेकिन टाइम हमें मतलब देखना चाहिए। लेकिन ये बात पर हरेक को मंजूर नहीं करना चाहिए। ये मेरी खुद की अपनी बात बोल रहा हूँ, जो राइट सोच है और जो विचार है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ सर। सो आज पूरे दिन भर सारे लीडर्स के व्यूज आ जाएंगे व्हाट्सएप पे, अलग अलग ग्रुप में, टेलीग्राम पे, राइट। तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि लोअर लेवल क्या हो सकता है, 91 हो सकता है। जैसे अल्टीमा का 5000 USDT था, तो इसका अगर 91 PLCU होता है तो यहाँ पे खरीदना हमारे लिए फायदे का होगा। अगर इसके नीचे का लोअर लेवल होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर जैसे अभी मनोज चौहान सर ने 50 PLCU पे खरीदा है, राइट, तो उनके लिए तो अभी प्रॉफिट पे है, क्योंकि वो 91 प्लस चल रहा है अभी। तो अगर आपने उसके नीचे खरीदा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर का भी रेट पे उसको सेल कर सकते हैं बाद में। क्योंकि अगस्त के अंदर जैसे एलेक्स सर ने कहा है कि इसको हम जिस रेट पे लेके जाना चाहते, देखना चाहते, वो रेट कभी भी आ सकता है, जैसे अल्टीमा का आया था 1 लाख USDT का, राइट। तो ये मौका है कि अभी अगर आपने उसको बाय किया तो उसको बाय करके होल्ड ही करो, आप उसको सेल मत करो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा मौका बीच में दे सकता है। राइट सर, सही सर।
नेक्स्ट हमारे बीच में अनिल कुमार जी है। अनिल कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अगर आपने प्रो को खरीदा है, क्या अनिल कुमार जी आपने प्रो खरीदा? थैंक यू सो मच सर। सर मैंने बिट लगाई थी 0.02 पे ही, और सर जैसे थोड़ा सा साइज और रिलीज हो जाता तो मेरा बाई हो जाता ऑलरेडी 3, यानी कि कुछ साइज जैसे बाई हो जाता है। कितने बजे आपने बिट लगाई? सर मैं थोड़ा सा मैं ऑलरेडी जाग ही रहा था, मैं सोया ही नहीं हूँ पूरी रात, तो मैं ऑलरेडी देख ही रहा था। 11:30 बजे स्टार्ट किया था जब वो? जी सर 11 बजे ही हमने पूरा स्टार्ट प्रोसेस किया। बता दो कि 11:30 बजे से लेके रात तक आपने क्या क्या मूवमेंट्स देखे? सर मैंने ये देखा कि जब पहले तो लॉन्च नहीं हो रहा था, सिस्टम अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद जैसे लॉन्च यानी कि सिस्टम अपडेट हुआ, कॉइंसबिट खुला, तो हमने एक ही आईडी को 4 से 5 जगह लॉगिन करके रखा था ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद सर हमने जो फंड डाला तो उसको हमने 0.02 के रेट पे लगाया। उसके बाद मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि बहुत इस रॉकेट की तरह भागेगा, तो मैंने कुछ फंड 11 पे लगाया, कुछ फंड 25 पे लगाया कि इस तरह से शायद हम इसको पकड़ सकें, क्योंकि 0.02 पे चांस नहीं था। राइट। लेकिन जब 0.02 पे जब रिलीज हुआ तो बहुत कम साइज हुआ, 0.00658 कुछ ऐसे रिलीज हुआ, 685 ऐसे कुछ। तो अगर उससे थोड़ा साइज और रिलीज हो जाता तो शायद मेरा बाई हो जाता, क्योंकि जो मेरा ऑर्डर था वो मैंने मार्केट हिस्ट्री में देखा तो मेरा तीसरा ऑर्डर था, और उसके पहले जो इसका दूसरा ऑर्डर था उसी का रिलीज यानी कि बाई नहीं हो पाया, तो मेरा तो फिर चांस ही नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो फिर जो 0.001 कॉइन रिलीज हुआ वो हुआ 40 के रेट में, और फिर सीधे 320 के रेट में हुआ। तो फिर जब सर 40 के ऊपर गया तो फिर जो मेरा सर फंड था वो नहीं हो पाया। जब रेट नीचे आया और 60 प्लस आया तब मैंने अपने फंड को देखा तो 0.001 पॉसिबल ही नहीं हो रहा था बाई करना, क्योंकि जो मेरा फंड था वो कम पड़ गया। अच्छा। और जब हम डॉलर से पीएलसी अल्टिमा बाई कर रहे थे तो वो डॉलर से पीएलसी अल्टिमा बाई नहीं हो रहा था, यानी हमारे पूरे सिस्टम ही क्रैश हो गया एक समझ से। फिर हम पीएलसी अल्टिमा को बाई कर पाए, और फिर हमने सर जो कैंसिल भी किए ऑर्डर सारे अपने कि हम फिर से, तो वो सर कैंसिल का जो फंड था हमारा अल्टिमा का वो हमें रिफंड मॉर्निंग 6 बजे मिला। जो हमने 3-4 ट्रेड लगाई हुई थी वो यानी रिफंड बहुत लेट मिला, तो इस वजह से सर हमारा बाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया। बस सर आई होप मॉर्निंग में अभी जो रेट देख रहे हो आप 91 प्लस का। जी सर। तो इस पे आपको क्या लगता है अभी? सर मुझे यही लगता है कि अभी इसको रेट को जो है वैसे 99% सर मेरा यही चांस भी है और यही कहना है कि इसको रेट को अभी डाउन आना चाहिए, और आ भी सकता है, इसमें सर कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि रेट नीचे नहीं आएगा। क्योंकि सर अभी आप खुद देखें अगर 0.01 अगर किसी को बाई करना है तो $2600 को उसको रखना पड़ेगा पीएलसी अल्टिमा, तब 0.001 बाई साइज बाई कर पाएगा। अगर उससे कम डॉलर रखता है तो वो बाई नहीं कर पाएगा सर, तो फिर कैसे मतलब है? यानी मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए कम से कम आपके पास? जी सर, यानी 2 लाख प्लस का फंड चाहिए, तब आप सबसे मिनिमम साइज बाई कर पाएंगे। उसके पहले अगर आप उसका कम फंड रखते हैं तो आपका फंड कोई रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर मैंने तो आराम से इसको 50 तक बाई कर लेता, लेकिन हमारा फंड ही प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए के ऊपर का आपके पास फंड है तो ही आप अल्टिमा प्रो बाय कर सकते हैं। जी सर। राइट। 2 लाख के नीचे अगर अमाउंट है तो आप उसको बाय नहीं कर पाएंगे। प्रो को प्रीमियम प्रोडक्ट है कि ये पोर्श, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी कार की तरह हो गया। राइट। आपके पास रुपए है तो ये गाड़ी के शोरूम में चले जाइए। बिल्कुल सर। तो और किसी के पास अल्टिमा प्रो से लेके अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने रात को ट्रेड किया था, ट्रेड मारा था, लगा नहीं लगा, लेकिन जो आपके पास एक्सपीरियंस, आपने देखा उस माहौल को कि कौन से रेट से स्टार्ट हो गया, कौन से। अच्छा अनिल जी, ये कहाँ तक पहुंच गया था रात को? कौन से हाईएस्ट रेट क्या था? सर हाईएस्ट रेट मेरा जब सिस्टम क्रैश हुए तब सर ये 2000 के संपन्न दिखा हमें। 2000 पीएलसी अल्टिमा। जी सर। फिर हम लोग हताश हो गए 5-6 लोग, क्योंकि हम लोग काफी दूर दूर से भी हम कनेक्टेड थे, नागपुर थे, मुंबई थे, बेंगलोर थे, दिल्ली थे, तो इस तरह से काफी लंबे लंबे टूर से कनेक्टेड थे। और एक ही आईडी पे हम लोगों ने फंड डाल के रखा था काफी लोगों ने,
क्योंकि हमें पता था कि इसको हम एक साथ एक बंदा अलग अलग टाइम में पॉसिबल नहीं है कि हम बाई कर सकें। तो हमने बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में कि सभी ने इक्वल बिल्कुल बराबर बराबर कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो कि यानी आपने ज्यादा फंड डाला हमने कम डाला, तो सभी ने बराबर मात्रा में फंड डाला हुआ था ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें आराम से। लेकिन सर वो चांस ही नहीं मिला कि हम बाई कर पाए उसको, जबकि उन्होंने मल्टी ट्रांजेक्शन लगाए हुए थे। ओके, सो अभी आपको अगर दोबारा इसको बाय करना है तो आपको अभी फंड को रेज करना पड़ेगा, राइट? जी सर, 2 लाख का राइट फंड आपके सर। पास। दूसरी चीज, अगर हम पेशेंस रखेंगे तो शायद इसके थोड़े नीचे भी जाके हमें खरीदने को मिल जी सकता है, सर, जी लेकिन ये सर। हमारे हाथ में नहीं है। 91 से सर ऊपर जाएगा। लेकिन सर इसको बिल्कुल सर, लेकिन सर 50 के नीचे जाएगा इसका कोई चांस भी नहीं है, मुझे 10% चांस भी नहीं दिखता, क्योंकि सर जिन लोगों ने 50 प्लस 100 के संभव खरीदा है या 19 पे अभी खरीदा है, वो भी इसको रेट को नीचे नहीं जाने देंगे ना सर, क्योंकि उनको फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि उनको सबको पता है कि इसका ज्यादा प्रॉफिट हमें बिल्कुल अगस्त सर, में, राइट? और बिल्कुल आपने सर, बिल्कुल सर। अगर मैक्सिमम लोग बोलेंगे अगर मैं 90 पे खरीद रहा हूँ, 91 पे खरीद रहा हूँ, तो उसके नीचे तो किसी जी का सर, बेचने का। बिल्कुल सर। और सर जब कोई सेल ही नहीं करेगा तो फिर हमें बाई कैसे मिलेगा? राइट, अगर मान लो कुछ लोगों ने 50 के रेट पे खरीदा है, जैसे चौहान सर ने 50 के रेट पे खरीदा है, 50, 55, 60 के रेट पे किसी ने खरीदा है, तो हो सकता है जी कि सर, पैनिक पोजीशन पे आके कोई सोचेगा चलो 50 का 90 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, 40% के प्रॉफिट के जी साथ सर। एग्जिट। तो बहुत सारे लेकिन लोग। सर चौहान सर बहुत एक्सपर्ट पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1% भी चांस लेंगे कि वो अभी 90 पे सेल कर दें। नहीं, ऐसा एक मानसिकता कुछ लोगों की हो सकती है, राइट? एक एग्जांपल ले रहे हैं चौहान सर का हम, बराबर, जिनके हाँ पास सर, मान लो liquidity नहीं है, उन्होंने पूरा पैसा उठा के यहीं लगा दिया था और अब बिल्कुल रेट सर, ऊपर नहीं जा रहा है जल्दी, तो पैनिक होके लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है जो प्रॉफिट मिल रहा है ले लो और बाहर निकलो, बिल्कुल बाद में सर, अल्टीमेट खरीद लो, बिल्कुल अब सर, अल्टीमेट मिल रहा है उसको खरीद के रखो। तो ऐसी भी एक सोच बिल्कुल बचती है, सर, लेकिन 91 पे अगर मैक्सिमम लोग खरीद रहे तो ये इसका लोअर बन सकता है, और 91 अगर एक बार लोअर बन गया तो 91 पे खरीदने के बाद 99% लोग इसको बेचेंगे नहीं, तो ये इसके जी नीचे सर, जाएगा, राइट? तो बहुत कम चांस बिल्कुल सर, बनेंगे इसके नीचे के लेवल पे खरीदने के। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अनिल सर। कुमार जी, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में है रवि शर्मा जी। अगर आपके पास प्रो से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं थान सिंह जी की टीम से हूँ, मथुरा से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैंने सर 11 बजे सर मैं बैठा हुआ था। ओके। तो 11 बजे सर मैंने देखा, मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी है, 0.02 से सर इसकी शुरुआत हुई थी। और जाते जाते सर इतनी रफ्तार में सर ये बढ़ा, 320 पीएलसी हुआ, 320 पीएलसी के बाद सर 2000 पीएलसी हो गया सर ये। मैंने कोशिश करी मैं 320 में खरीद के इसको 2000 पीएलसी में इसको बेच दूं। मेरे पास 5 लाख का करीब फंड पड़ा हुआ था सर पीएलसी का। ओके। तो सर मैं खरीद नहीं पाया सर इसको, मैं 0.002 से लेके 320 में नहीं ले पाया सर, 2000 पीएलसी हो गया सर फिर ये। फिर उसके बाद में सर ये नीचे आया, नीचे आते आते सर मैंने इसको 90 में सर मैंने बाय किया सर दोबारा। फिर मैंने इसको काफी देर बैठा रहा, करीब 1:30 से 2 बजे करीब सर मैंने इसको 90 में सर बाय किया, मैंने 90 पीएलसी में। हाँ, और फिर मैंने सर इसको 90 में बाय करने के बाद फिर मैंने सर इसको चेक करके देखा सर बिकेगा नहीं बिकेगा। फिर मैंने इसको 100 में सर मैंने बेचा सर मैंने इसको। अच्छा। हाँ, मैंने खाली खरीद रहा हूँ, फिर मैंने को बेचा सर, मैंने को सेल किया। और फिर दोबारा सर मैंने इसको नीचे आया, फिर सर मैंने इसको 91 में सर फिर दोबारा बाय किया। 90 के बाद सर मैं 91 में सर मैंने इसको बाय किया। पहले 90 में खरीद के फिर 100 में बेचा आपने? 100 में बेचा सर मैंने इसको, और फिर दोबारा 91 में खरीदा। फिर दोबारा सर मैंने 91 में सर मैंने खरीदा। और 90 सर ये रात से सर ये 92, 91 ऐसे चल रहा है, 91.8 सर ये रेट स्टेबल हो गया है। क्योंकि एक्चुअली सर अभी सर लोगों को पता नहीं सर इसके बारे में, क्योंकि रात को सर लोग वहां सो गए थे। राइट। अब सर रेट नीचे जाने की बात है सर, रेट सर इसका नीचे नहीं जाएगा सर, अब इसका रेट सर ऊपर ही आएगा। जैसे कि आप का जोर रहेगा, क्योंकि 91 पे अगर सारे लोग खरीदी करेंगे तो कोई भी बेचेगा नहीं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और सर अभी सर लोगों को पता चल रहा है सर इसके बारे में, मेरी सर टीम के बारे में फोन आ रहे हैं सर, अभी सर लोगों को पता चल रहा है। तो सर 91 में 92 में सर लोग इसको बाय कर रहे हैं सर। तो सर ऑब्वियसली सर रेट तो सर ऊपर ही जाने वाला है सर। सो आप पूरा एक्सपीरियंस बयां कर सकते हैं कि जब 11 बजे 11:30 बजे स्टार्ट हुआ तो वहां से लेके मैक्सिमम रेट कहां तक पहुंच गया, तो देखा मार्केट को, राइट?
बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको ऐसा कब कब लगा कि आपको मौका मिल रहा है इसको खरीदना चाहिए, या आपने ऑलरेडी बीड लगा के रखा था, उस बीड के अंदर आपको मिला या नहीं मिला? सर मैंने बिट लगा के सर मैंने रखा था, लेकिन सर उस बिट पे सर मेरे को मिल नहीं पाया। मैंने सर 0.02 की भी सर मैंने बिट लगाई थी सर, मैंने उसको नहीं मिल पाया सर, रफ्तार के साथ में गया 320 में। फिर मैंने सोचा सर मैं खरीदू नहीं खरीदू, फिर दोबारा फिर मैंने उसकी बिट लगाई 300 बिट की, फिर सर रफ्तार से 2000 पहुंच गया सर, वो 2000 PLCU सर। इतना सर लाइन में क्या सर 300 को कैंसिल किया? हाँ सर, फिर मैंने सर इसको कैंसिल किया। फिर मैंने कहा 2000 पे बिट लगाना सर अच्छा नहीं रहेगा सर। फिर मैंने सर इसका वेट किया, वेट करने के बाद सर फिर से धीरे धीरे करके सर काफी 2 घंटे सर करीब बैठा, फिर से 90 PLCU आया सर ये। 90 में सर मैंने फिर इसको बाय किया, काफी देर तक 90 के आसपास घूमा। मैंने कहा 90 में बाय करना अच्छा रहेगा। फिर 90 के बाद फिर मैंने सर सेल की बिट लगाई 100 की सर। तो 90 के बाद वो 100 तक गया, 100 के ऊपर भी गया था? 100 से ऊपर भी गया था सर ये। तो आपने 100 पे बेच दिया? 100 पे सर मैंने इसको बेच दिया मैंने इसको। तो 100 के ऊपर कितना गया था? तो 100 से ऊपर सर करीब करीब सर पहुंच गया था 140 PLC समथिंग सर पहुंच गया था सर आपका ये। तो आपको लगा होगा मैंने तो भी कर दी सर। हाँ सर, वो चीज तो सर फिर मुझे लगा, फिर दोबारा सर मैंने ये चीज सोची, मैं 90 पे सर मैंने बिट लगाई और काफी टाइम में सर 91 पे सर आई सर मैंने, दोबारा 91 पे सर फिर दोबारा 91 पे सर मेरा बाय हो गया। फिर उसका सर मैंने बेचा नहीं सर मैंने इसको। 90 पे खरीद के जब 100 पे सेल किया, तो उसको 2-3 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं तो आपको 140 का भी मौका मिल जाता शायद। बिल्कुल बिल्कुल सर मिल सकता था सर सेल कर। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, जब हम लोग ट्रेड मारते हैं, तो मैंने बहुत सारे ट्रेड गलत मारने से सीखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। हम लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा लालची बन जाते हैं। हेलो हेलो। इंटरनेट का कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मेरा बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में रवि शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना एक्सपीरियंस बयां किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोगों ने अल्टीमा प्रो को जो रात को देखा है, इसका हाइप भी देखा हमने, इसका लोअर भी देखा, और अभी 91 इसका लोअर लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे चांसेस बहुत कम है। तो भी अभी आप पेशेंस रखेंगे पूरा दिन भर तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन अगर जिन्होंने भी अल्टीमा प्रो अभी खरीदा नहीं है, और 91 के रेट पे आपको थोड़ा बहुत खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आ भी सकता है और इसके ऊपर जा भी सकता है। अगर ऊपर गया तो आपको सेल करके प्रॉफिट कमाने में मौका मिलेगा, अगर नीचे आ गया तो बाकी का एक्सेस अमाउंट आपके पास है, उससे खरीदने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट से खरीद सकते रख सकते हैं, और थोड़ा अमाउंट हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ट्रेड जब मारते हैं हम, तो एक पार्ट के अंदर कभी भी उसको सेल नहीं करना है, ना कभी बेचना है उसको या खरीदना है। तो आप उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको अगर सेल भी करना है तो 3 पार्ट में आप डिवाइड करो, एक पार्ट होल्ड करके रखो, 2 पार्ट का बीड लगा दो, और आपको खरीदना भी है तो करंट रेट पे 1 पार्ट खरीदी करो, 2 पार्ट आप होल्ड करके रखो बीड मार के नीचे के रेट पे, ताकि आपको नीचे रेट आने पे खरीदने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे बीच में लखविंदर जी। लखविंदर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। लखविंदर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। और कोई लीडर है हमारे बीच में जिन्होंने अभी अभी जूम को ज्वाइन किया है और रात को उन्होंने प्रो का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसको बाय किया है या उसकी बिड को देखा है? आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है प्रो को लेके, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तुषार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। क्या हो रहा है? लखविंदर जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा।
अनम्यूट नहीं हो पा रहे। जिनके पास प्रो का एक्सपीरियंस है, जो प्रो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, हाँ राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत राकेश धन्यवाद जी, सर। सबको बताइए कि आपने प्रो कितना बाय किया, कौन से रेट से बाय किया, सर क्या पहले एक्सपीरियंस तो है? जी सर, पहले मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो ये करोड़पति बैठे हुए हैं, जिनको मिल पाया, नहीं मिल पाया या कम मिला या ज्यादा मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये साथियों, पहली बात तो ये है कि जब हम 2-3 साल पहले सुनते थे और लोगों को सुनाते थे कि एलेक्स जी बोलते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि इसी प्रोजेक्ट में आप आगे आगे दौड़ोगे, लोग पीछे पीछे आएंगे कि भाई मेरा पैसा लगा दो। आज वो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है, जो हम आप देख रहे हैं। दूसरी चीज, आज ये लगा है कि जो डॉलर यूरो था वो हमारे लिए सबसे अमूल्य था, लेकिन आज वो फीका पड़ गया और हमारा जो नया प्रोजेक्ट, न्यू जो बेबी है, आज जन्म लेता है और आज ही इतिहास रचता है। ऐसा साथियों, इस ब्रह्मांड में कितने खंड होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखा है कि जितना क्रिप्टो मार्केट है और जो इसका 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आज विश्व का कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा ग्रोथ किया हो। तो सबसे बड़ी बात, आज से इतना प्राउड फील करो अपने आप पे कि हम ऐसे ऐसे नाव में बैठे हुए हैं जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ है। और सर जो लेने का बात है, तो मैं कल 3 बजे दिन से और आज रात 3 बजे तक इसके बिल्कुल प्रयास में रहा हूं, लेकिन इसकी जो देखिए ये खूबसूरती कहें या कुछ भी कहें, कि अभी तक भी मेरी बेटें लगी हुई हैं, ले नहीं पाया हूँ। ओके। और बिल्कुल प्रयास है, देखूंगा कि जब भी मौका लगता है, पैसा डला हुआ है, पैसा आज छोटा पड़ गया लेकिन ये अमाउंट ज्यादा हो गया और 2000 पे पहुंचा सर, और देखते देखते इतनी तेजी से गया है और इतनी तेजी से नीचे आया है कि विद इन 20 सेकंड के अंदर उसका इतना हाई हुआ था, क्योंकि हमारी नजरें तो कल से टिकी हुई हैं डिस्प्ले पर, तो इस तरीके से। और हमने भी मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करके रखा था, और जब बेचैनी तब हुई थी जब ये सिस्टम क्रैश हो गया था। लेकिन लगे और लोगों को बहुत सारे कॉल्स आते थे तो समझाते रहे, लेकिन चलो आज पूछेंगे किसको कितना मिल पाया। बाकी जिसको भी मिला है सर, मिलके हम बड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आप बहुत अच्छा सिस्टम लेके आए हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में उजाला आ गया है। तो सभी लोग यहाँ से बहुत सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी ये बताइए आप कि आपने जो बीड लगाई वो कौन से रेट पे लगाई है और आप क्या कर रहे हो उसको? सर पहले जो हमारा अनुभव था अपना, क्योंकि देखिए जो हम सोचते हैं शायद उससे कई पायदान आगे एलेक्स जी सोचते हैं और मार्केट सोचता है। हमने सोचा था कि अधिकतम एक PLCU के बराबर ही इसका रेट जा सकता है। तो हमने अपनी टीम में यही बता के रखा था कि भाई जो कोई भी आता है, कम से कम अधिकतम आप 1 PLCU के रेट पे बाई करने का लगाइए। लेकिन देखते देखते सर वो बिट लगी की लगी रह गई, और इतनी सारी बिट लगाई होंगी, कल की डेट में लगभग 1500 बिट लगाई होंगी। पूरी बिट ना दिखता था कि ऑर्डर लगा है नहीं लगा, ना अमाउंट करता था, लेकिन वो जो है ना बिट लगा है ना कुछ हुआ। सिस्टम जब अपग्रेड हुआ तो एक साथ उसका जो रेट है ना वो हाई पे चला गया। जब इसको देखा तो 40, कहीं 65, कहीं फिर 91-92, और जब देखा तो 320, उसके बाद 2000। और अब मैं सोच रहा था कि इसके बाद 1 लाख ही पहुंचेगा सीधा। 1 लाख बोला गया था, $1 लाख, लेकिन मुझे लग रहा था 1 लाख अल्टीमा पहुंचेगा, क्योंकि इस तेजी से उसका ग्रोथ हो रहा था। तो ये असंभव चीजें थी लेकिन संभव हुई हैं। और सर मिला नहीं मिला वो मैटर अलग है, लेकिन मुझे देख के बड़ा आनंद आया
कि चलो हमारी कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि ये सब हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो चलिए सर ये 200 एक्सपीरियंस है अल्टीमा और 300 अल्टीमा देके भी लोग प्रो को खरीदने के लिए तैयार हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। आगे चलते हैं, हमारे बीच में दीपक मेहता जी। दीपक मेहता जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। दीपक जी गुड मॉर्निंग। क्या एक्सपीरियंस है आपका प्रो का? एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं सर, 2 बजे से हम लोग पूरा 4-5 मोबाइल और 3-4 लैपटॉप, उसके बाद और मैकबुक लेकर सब लेकर रेडी बैठा था, और अचानक कौन से 2 बजे से? सिस्टम क्रैश हो गया। 2 बजे से? जी सर। कब के 2 बजे से बैठे थे आप? रात के या कल के? नहीं सर, दिन का 2 बजे से बैठे थे। रात को सर हम लोग कितने सुबह में 6 बजे सोया था। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 घंटा सोया, उसके बाद उठ के फ्रेश हो के खाना खाया और उसी लेकर पूरा सिस्टम मिलाकर बैठा था। और जब पता चला कि लिस्ट होने से 10 मिनट पहले कि क्रैश हो गया सिस्टम, तो थोड़ा सा दुख तो हुआ, क्योंकि पूरा हम लोग बहुत वेट कर रहे थे कि कब लॉन्च होगा। मगर जब 10:30 बज गया तो मैं सोचा अब आज नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं सोने गया था। सोया तो नहीं था, सोने चला गया था। मगर अचानक देखा, मेरे को बोला कि लिस्ट हो गया। तो देखा, एक बार 0.002 देखा, एक ही बार देखा, मिस्टेकली शायद आई थिंक देखा मैंने कि 0.002 हुआ। उसके बाद डायरेक्ट 40 और उसके बाद 40 और 80 भी देखा था मैंने। उसके बाद 320 समथिंग देखा, और उसके बाद डायरेक्ट 200 देखा था। और उसमें इतना जो हो गया था, तो एलेक्स सर को उसी टाइम में मैसेज आया था कि इतना ज्यादा रेट पर मत लगाओ, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रेट अभी लोग जो बोल रहे हैं कि ज्यादा फंड को वो रिलीज नहीं किया है, मींस मार्केट में नहीं डाला है, तो इसीलिए नहीं डाला है कि आप एक ही बार जब डाल देता तो रेट इसका और ज्यादा हाई हो जाता। आई थिंक मेरे को जितना मुझे फील हो रहा है कि लोग खरीदने वाला बहुत ज्यादा था सर। वहां पर लोग 900 PLCU बराबर एक कॉइन खरीदने पर चला गया था। तो आई थिंक यदि और ज्यादा वो कॉइन डाल देता तो उतना पर जो लोगों ने बीड लगाया था उन सबको बाय हो जाता था। इसीलिए सर ने धीरे धीरे छोड़ा, और शायद आई थिंक बीड उसके बाद मैसेज आने के बाद बीड कैंसिल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 100 से नीचे हुआ। और मैंने भी समथिंग कितनी बजे रात को, मैं एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ सर। मैंने भी 1:40 पर रात पर 91 के रेट पर 0.002 खरीदा PLCU प्रो। जब वो ऊपर जाके जब लास्ट नीचे आ गया तब आपने खरीदा? हाँ सर, क्योंकि जब एलेक्स सर का मैसेज आ गया तो मैंने सोचा कि अब उतना ऊपर में खरीदने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लॉस तो भी हो सकता है। और बीडी नहीं लग रहा था उतना ऊपर पर, तो फंड कम पड़ रहा था सर। फंड था मेरे पास सिर्फ 2 PLCU था, और उतना ज्यादा हो रहा था, इसीलिए फंड रिलीज वो नहीं हो रहा था, ऑर्डर ही नहीं लग रहा था। तो ये 91 पे आपने कब खरीदा? रात को खरीदा? जी सर, 1:40 पर। तो तब से लेके सुबह तक सेम रेट पे चल रहा है या ऊपर जाके भी आ गया? फिर ऊपर भी गया था, मगर मैं मिस्टेकली सो गया, पता ही नहीं चला, इसीलिए सेल नहीं कर पाया है। मगर ऑर्डर में लगा दिया था मैंने, थोड़ा हाई पर ऑर्डर लगाया था, 200 पर ऑर्डर लगाया था, मगर 200 तक शायद नहीं गया है, इसीलिए नहीं सेल हुआ है। लगा के रख दिया? हाँ जी। ओके, तो लगभग कुछ 140 तक गया था, ऐसा अभी बोल रहे थे। हाँ, तो मैंने 200 पर लाया था डायरेक्ट। मैं सोच रहा था कि चला जाएगा 200 तक, 200 पर लगाकर छोड़ दिया था। तो 200 पे जो बीड लगा आपने उसको वहीं रहने दो, राइट? जी सर, वहीं रहने देंगे, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे आप। ओके, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है आपका और कुछ बताना चाहेंगे प्रो के बारे में, जो भी आपने जो एक्सपीरियंस रात को लिया आपने? और तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा जैसे आपने भी बोला था कि थोड़ा बहुत अभी खरीद लीजिए, थोड़ा बहुत, और यदि आपको मौका मिलेगा उससे नीचे में भी खरीदने के लिए तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये तो अभी मार्केट में कोई नहीं डाला है, इसीलिए इतना ही थोड़ा करके डाल रहा है सर, कि लोग ज्यादा रेट पर वो नहीं लगाए। आई मीन टू से ज्यादा रेट पर वो बाय नहीं करे लोग। नहीं तो एक ही बार में जब मार्केट मैंने देखा ना रात को, तो मेरे को लग रहा था कि अब 1 लाख 1.5 लाख PLCU बराबर एक कोइन नहीं चला जाएगा, ऐसा फील हो रहा था। मगर
एलेक्सर सब कुछ समझते हैं हम लोग को कितना उनको समझते हैं हम लोग कि उन्होंने ही बोला कि कम रेट पर लगाओ, कम रेट पर बीट लगाओ, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अपने पैसा को सेव करो। तो मेरे को वही लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा बहुत यदि है उनके पास फंड तो। और मार्केट नीचा आएगा तो खरीद लीजिएगा, नहीं तो अब सबका अपना अपना मन है। वही बोलना चाहता हूँ सर, बस नहीं। धन्यवाद दीपक जी आपका। सबसे हमें यही सीख कि अभी 91 का जो रेट है वो रात से लेकर सुबह तक स्टेबल हो चुका है। जी और जी हमें अगर खरीदना है, हम खरीदना चाहते हो तो हमें कुछ परसेंट अमाउंट का भी खरीदना चाहिए जी, कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट भाई। लगभग 6 अल्टीमा मैंने होल्ड किए थे कॉइंस बिट पे कल 3:30 बजे, लेकिन रात को मौका नहीं मिल रहा था तो मैं 11:30 बजे के पहले सो गया। तो फिर सुबह मॉर्निंग में देखा बहुत सारे मैसेजेस, वॉइस कॉल सारे ग्रुप में है, तो मैंने जब एक्सचेंज ओपन करके देखा तो 91 पॉइंट समथिंग चल रहा था। तो बोला एक बार जूम पे मीटिंग करते हैं, और जिन लोगों ने रात को एक्सपीरियंस किया है तो उनसे बात हो जाएगी, तो उसके बाद पता चलेगा कौन से रेट तक हाइक चली गई थी, वो कहाँ तक आया था, नीचे लोअर रेट क्या था, अपर रेट क्या था। अभी ये सबके डिस्कशन से ऐसा लग रहा है कि 91 पे हम सबको थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। अगर आपने मैंने भी ज्यादा नहीं खरीदा है सर, वही $10,000 का खरीदा है। उससे शायद आई थिंक आपको $600 से कम का खरीदे शायद आप नहीं खरीद सकते। आई थिंक मेरे को जितना लग रहा है $600, मैंने उससे कम में बीट लगाया, नहीं लगा, तो आई थिंक 600 कम डॉलर से आप खरीद ही नहीं सकते हैं। तो 91 के जो अभी रेट चल रहा है उस पर थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हैं। कुछ फंड को आप होल्ड कर सकते हैं, 50% से ज्यादा फंड आप होल्ड कर दो, 50% तक आप अभी बाय कर लो, क्योंकि ये भी लोअर हो सकता है या इसके नीचे भी थोड़ा आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 50% आप बाय करके अभी रखते हो तो, और नीचे चला गया तो बाकी के 50% से आप दोबारा उसको बाय करके उसको मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने प्रो को रात को एक्सपीरियंस किया है, खरीदा है, ट्रेड किया है, ट्रेड लगाया है, लेकिन उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन उनके पास एक एक्सपीरियंस है। तो सुनील पलवल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रो का कोई एक्सपीरियंस है आपका रात का? सर मैंने वॉच किया है कंटिन्यू उसको। ओके, तो बताइए क्या स्टोरी है? स्टोरी सर 1 बजे से स्टार्ट होती है, और वहां से जो है एक्सचेंज काम नहीं कर रहा था, तो फिर वो नहीं, रात को 11 बजे, जी सर 11:30 बजे हमने देखा उसको, तो 300 के रेट पे था। ओके, ठीक है सर। उसके बाद फिर जस्ट विदिन 5 मिनट वो 2000 के रेट पे दिखाई दिया। ओके, तभी उधर लगा कि यार ये जो है बहुत ज्यादा रेट पे है और अभी खरीदना नहीं चाहिए। तो सर मैं सो गया, मतलब फिर मुझे लगा बहुत ज्यादा है, क्योंकि 300 से 2000 का बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो फिर मॉर्निंग में देखा तो ये अभी 92, 91, 90 इसी रेशियो पे चल रहा है। तो अभी खरीद सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये अभी और नीचे जाना चाहिए सर। ओके, आपका प्रेडिक्शन ऐसा कह रहा है कि और थोड़ा नीचे जाएगा? और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों ने ही खरीदा है, और कुछ लोग बेचेंगे भी। और जो भी मार्केट का अभी मेरा अंदाज तो सर है कि अभी कम से कम 30 से 40 या 50 के रेशियो पे जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो सर इसका प्रॉपर गाइडलाइन थोड़ा सा आप बना के कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे क्या है, सभी लोगों को एक बार इसका जूम मीटिंग में, अभी तो आप जानकारी ले रहे हो कि किसने खरीदा है, लेकिन अभी प्रॉपर इसका रेट कैसे निकालना है, कैसे क्या, वो सारा चीज है, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि बाई करना है अगर डाउन पे आता है। ठीक है ना सर। और सर ये सर वो जो अभी सर बात कर रहे थे कि डॉलर में, तो सर ये इसको तो सिर्फ डॉलर से कन्वर्ट करके पहले अल्टीमा से ही खरीद सकते हैं ना। अभी डॉलर से सर बात करते हैं, डॉलर से खरीदना है। प्रो का जो पेयर है वो अल्टीमा के साथ है, तो आपको तो पहले अल्टीमा पड़ेगा और अल्टीमा से फिर आप प्रो खरीद सकते हैं। हाँ, और अभी एक चीज और है सर, कि जैसे कि ये सब लोग गैस कर रहे थे कि अल्टीमा प्रो जैसे ही आएगा तो सभी लोग क्या करेंगे कि अल्टीमा को बाई करेंगे, और अल्टीमा को बाई करेंगे तो अल्टीमा का रेट क्या होगा, ऊपर जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा नाइट से उल्टा है कि अभी अल्टीमा का रेट डाउन आ रहा है, बल्कि अल्टीमा जब ज्यादा खरीदा जाना चाहिए तो फिर तभी तो हम प्रो को खरीद पाएंगे। क्या होता है नॉर्मली, हम सबने कल क्लोजिंग किया, राइट?
और हमारे सबके पास जो कमीशन का और मिंटिंग का जो अल्टीमा आ गया है, हाँ, वो सबके पास अवेलेबल है। तो मार्केट के अंदर नई कम्युनिटी जब आएगी तब वो अल्टीमा को खरीदेगी, लेकिन हमारी जो ऑलरेडी कम्युनिटी है प्लैटिनम वर्ल्ड की, उनके सबके पास अल्टीमा अवेलेबल है। तो अल्टीमा की नई खरीदी हुई ही नहीं अभी तक। अल्टीमा नई खरीदी कब होगी? जब अभी प्रो के माध्यम से जब नए इन्वेस्टर्स आएंगे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तब वो नया पैसा लेके आएंगे मार्केट। और उससे जब अल्टीमा खरीदी करेंगे तब अल्टीमा हाई की रेट हो जाएगा, रेट बढ़ेगा। अभी जिन लोगों के पास ऑलरेडी अल्टीमा है वो सारे अल्टीमा देके प्रो खरीद रहे। नहीं तो इट मीन्स उन्होंने अल्टीमा अपना बेचा नहीं सर। नहीं तो क्या होता था कि जिसका जैसे कमीशन आता था वो अपना पैसा खड़ा कर लेता था या यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेता था उसको। तो अभी बहुत से लीडर्स के पास जो भी फंड पड़ा था या जो नया आया तो उन्होंने बेचा नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रो में। राइट। या अभी सभी लोग कर भी नहीं पाए उसको, बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो मार्केट अभी नया अल्टीमा किसी ने खरीदा नहीं है, सबके पास ऑलरेडी अल्टीमा है और सब लोग अल्टीमा से प्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अल्टीमा के अंदर नया पैसा आएगा मार्केट से और अल्टीमा प्रो में चला जाएगा तो अल्टीमा का जो मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज के ऊपर जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगा। अभी लोग बेच रहे हैं, खरीदने वाला वहां कोई नहीं है। अल्टीमा को भी फॉर एग्जाम्पल तो रेट नीचे दिखेगा आपको। हाँ, अल्टीमा को भी बेच रहे हैं ना, अभी बहुत कम खरीदी हो रही है। अभी खरीदी बढ़ेगी इसकी तो तभी अल्टीमा का रेट ग्रो करेगा। फिर देखो अल्टीमा को बेचने वाले लोग कौन है? जिनके पास छोटी क्वांटिटी में अल्टीमा है वो बेचने वाले लोग हैं, राइट। अब छोटी क्वांटिटी में जब ज्यादा लोग बेचेंगे तो रेट नीचे आएगा, जब रेट नीचे आएगा तो कुछ लोग उसको खरीद लेंगे, सस्ते में मिल रहा है। अब जिनको प्रो चाहिए वो अल्टीमा खरीदने वाले। अब मेरे पास प्रो खरीदा और बाद में और मेरे को प्रो खरीदना तो फिर मुझे दोबारा अल्टीमा खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो अल्टीमा की यूटिलिटी वहां बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी जो है। तो ये अगले 24 घंटे के अंदर प्रो अल्टीमा के ऊपर इफेक्ट आएगा उसका, क्योंकि जब अल्टीमा यहाँ से हट जाएंगे सारे प्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, तो तब अल्टीमा की डिमांड बढ़ेगी। और हम लोग यही तो चाहते हैं सर, अल्टीमा की डिमांड बढ़े। ऑब्वियसली अल्टीमा की डिमांड बढ़ाने के लिए प्रो को लॉन्च किया गया है। प्रो नई लिक्विडिटी लेके आएगा। जैसे प्लैटिनम कॉइन के बाद अल्टीमा ने नई लिक्विडिटी लाई, वैसे अब एक लिक्विडिटी और एक नई कम्युनिटी प्रो लेके आएगा जी। अभी सर जो भी इन फ्यूचर या प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाली है कंपनी, जैसे रियल एस्टेट को लेके या कार्स को लेके इंडिया में, तो जिसके पास प्रो रहेगा वही मतलब बुक कर सकता है या अल्टीमा से बुक कर सकता है डायरेक्टली? ओनली प्रो से बुक कर सकता है, आपको अल्टीमा देके प्रो ही खरीदना पड़ेगा। अच्छा, प्रो। और वो सर 50% का रेशियो रहता है, जैसा अभी हमने सुना था कि उधर कार्स वगैरह 50% में मिली थी। तो मतलब 50% कॉस्ट का जमा करना है और 100% कॉस्ट की चीज मिलेगी, राइट? देखो आपको 100% कॉस्ट जमा करनी है। अच्छा, राइट। उसमें आपको 1 साल में 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो पर मंथ आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको रिटर्न आएगा, बायबैक होगा। अच्छा सर, इसका घर खरीदा तो आपके 1 करोड़ रुपया पूरा देना है आपको जी। अच्छा, वो अभी तक कंफ्यूजन सर, उसमें से 50% आपको बायबैक होगा। अभी सर कंफ्यूजन ये था अभी तक कि 50% जमा करना है और 3 महीने के बाद उसको वो चीज मिलेगी। अभी आपने क्लियर कर दिया कि 100% जमा करना है। वो उसके बाद उस तरह का प्लान डिजाइन किया था, लेकिन अल्टीमा का जो मार्केट है वो वोलेटाइल मार्केट है, अप एंड डाउन होता है, तो वो वहां पे वो कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा था। तो जिसकी वजह से नया टोकन लॉन्च किया जो प्रो है, जिसके माध्यम से सारी चीजों को खरीदा जा सकता है। तो प्रो को स्पेशली उन चीजों के लिए बनाया गया, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा ज्यादा, या उससे कोई मिंटिंग। तो ये आगे जाके सर मतलब मीन्स स्टेबल तरीके का हो जाएगा कि इतना ही रेट उसका चलेगा लगभग? ये आगे जाके स्टेबल भी हो सकता है, या प्रो खरीदने से आपको प्रो का एक फिक्स रेट होगा जिसके माध्यम से आपको उसका बायबैक मिलेगा। वो प्लस माइनस भी हो सकता है रेट, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई का सब्जेक्ट आएगा तो रेट ऊपर नीचे तो होगा उसका भी। वहां पे आपको उसके बदले में वही मिलने वाला है, प्रो ही मिलने वाला है। जब उसका रेट कम होगा तो आपको जो परसेंटेज मिल रहा है वो कम हो जाएगा, और रेट ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो एज अ मिंटिंग जैसे अभी हम लोग फ्रीज करने के बाद लेते हैं, तो ऐसे ही प्रो हम वहां 100% जमा करेंगे तो एज अ मिंटिंग 1 ईयर तक वो मिलता रहेगा। मतलब 100% हमें 1 ईयर में मतलब 50% मिल जाएगा वापिस। 50% प्रो आपको बायबैक में मिलेगा। हाँ, बायबैक मतलब वो प्रोडक्ट हमको पड़ेगा 50% का, राइट। बस 1 ईयर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें अभी बहुत सारी क्लैरिटी बाकी है,
तो जब तक कंपनी की तरफ से सारी क्लैरिटी नहीं मिलती है और वो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, तो तब तक हमें प्रो को बाय करके रखना है, ताकि अगस्त के अंदर जब इन्वेस्टर्स आएंगे मार्केट में तो प्रो का रेट बहुत हाइक पे रहेगा, तो हमें उसमें भी एक मौका मिलेगा। मतलब ये सर जैसे कैशबैक जो आएगा 50% का, तो उसमें सर ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि प्रो का रेट मान लीजिए अभी हमने 100% के हिसाब से जैसे 90 चल रहा है, हमने 100% के हिसाब से वहां प्रोडक्ट के लिए जमा कर दिया और उसका रेट चला गया मान लीजिए 150, तो जो रिटर्न बैक आ रहा है तो वो 150 के हिसाब से ही कैश होगा फिर, यानी 50% से ज्यादा भी आ सकता है। तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों कम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। राइट, क्योंकि अभी उसका क्लैरिटी नहीं है, जब उसका क्लैरिटी आएगा तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मोस्टली देखो, इंडिया के अंदर हमने क्रिप्टो से कोई चीजें खरीदनी नहीं है, ना बेचनी है, क्योंकि हमारे देश की सरकार जब तक इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम यहाँ पे इन चीजों को यूज नहीं कर सकते, बाय सेल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे एक ही बेनिफिट को देखना है कि हम यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करके हम अपना पैसिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी सर, एक चीज और सर क्लियर करिए, जो डेबिट कार्ड होता है हमारा, वो डेबिट कार्ड से अब लोग इंडिया में विड्रॉ कर सकते हैं क्या? मतलब ये मुझे अभी पता नहीं है कि इंडिया में हम विड्रॉ कर सकते, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा राजस्थान में किसी ने सूरत में विड्रॉ किया था, तो क्या ये रियल है? ये इंडिया में कर सकते हैं हम अपने डेबिट कार्ड से? इंडिया में अभी 1000 से ज्यादा लोगों के पास डेबिट कार्ड, क्रिप्टो कार्ड है, राइट। और आप कोई भी मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हजारों लोगों के पास क्रिप्टो कार्ड आ चुका है इंडिया के अंदर। आप भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास 1100 यूरो के ऊपर का कोई पैकेज आपने बाय किया है। जी है ना सर, मैंने 2 पैकेज बाय किए हैं। तो आप अप्लाई कीजिए, आपके अप्लाई के थ्रू सारा प्रोसेस समझ लीजिए और उसको आप जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट लिखते हैं, तो फ्री ऑफ मतलब फ्री नहीं है ना, कुछ फीस तो लगती है ना सर? देखो, उस कार्ड की वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है, 1500 यूएसडीटी की। लेकिन आपने अगर 1100 यूरो का पैकेज बाय किया तो आपको 100 यूरो या 99 यूरो का एक सर्विस चार्ज है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज। और दूसरा, जब कार्ड आपके पास आएगा तो उसका 15 यूएसडीटी पर मंथ का एक चार्ज है, राइट, जो आपको उसको मेंटेन करने के लिए देना है। 50 यूएसडीटी का 15 यूएसडीटी 15 ओके। हाँ, और 99 यूएसडीटी उसका वन टाइम सर्विस चार्ज है जब आप उसको रजिस्टर करते हैं। जब हम उसको बुक करेंगे तो हमें 100 यूएसडीटी देना है, राइट। और जब कार्ड आपके पास आएगा तो 15 यूएसडीटी आपको पर मंथ उसका सर्विस चार्ज लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं सर? उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। जो ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा वो अलग से होगा, वो नॉमिनल चार्ज होता है जैसा बैंकिंग का होता है। आपका अगर इनकम बड़ा है, आप इस प्लेटफॉर्म पे एक बड़े रैंक पे, आपका पे आउट बहुत बड़ा है और आपका बहुत बड़ा है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी है जिसके पास इंडिका कार है, एक आदमी के पास अल्टो कार है और एक के पास मर्सिडीज कार है, राइट। 3 गाड़ी है लेकिन तीनों का मेंटेनेंस का खर्चा अलग है। तो यहाँ पे आप जब क्रिप्टो करेंगे तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा मर्सिडीज की तरह। सर एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि आपने कहा इंडिया में लीगल नहीं है क्रिप्टो का, तो अपन विड्रॉ कर सकते, तो वो क्रिप्टो वहां एक्सचेंज हो रहा है, तो इस तरीके से लीगल है सर? ये डिसेंट्रलाइज है और मास्टर कार्ड ये सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो इससे आप इंडिया के अंदर इसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्रिप्टो देके हम चीजें नहीं खरीद सकते। मान लो आपके पास अल्टीमा है, आपके पास प्रो है या आपके पास बिटकॉइन है, तो आप किसी मॉल में जाके नहीं बोल सकते मेरा बिटकॉइन ले लो और मेरे को कपड़े दे दो। जी, अगर वो हमने अपने बिटकॉइन इसमें कार्ड में रखा हुआ है बिटकॉइन, तो वो वीजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें कैश करा के देना। राइट। तो वीजा आपको या मास्टर कार्ड आपको सर्विस दे रहा है उसके पीछे। जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में और कई सारे लीडर्स हैं जिनके पास प्रो का एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने भी रात को प्रो को एक्सपीरियंस किया है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रशांत जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्रशांत जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप सुन रहे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सौरभ जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जिनके पास भी प्रो का एक्सपीरियंस है आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अगर नहीं एक्सपीरियंस तो आप अपना हैंड रो कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सर वॉच किया था सर, मैंने खरीदा नहीं है, ट्राई किया था लेकिन नहीं खरीदा। हाँ, तो क्या वॉच किया आपने, बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने इसको देखा सर, सबसे पहले 40 रुपए को वॉच किया था, 40 बजे 320 रुपए। मैंने इसको 11:30 बजे से वॉच करना स्टार्ट किया था। अच्छा,
मैंने उसको 1.5 घंटा वॉच किया। 11:30 बजे इसका रेट 40 PLCU पे था। उसके बाद ही रेट बढ़ता बढ़ता 320 हुआ और 15 मिनट के अंदर, और 320 से सीधा 2 के ऊपर चला गया। वो दिमाग खराब हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस बहुत ज्यादा रेट हाई हो गया है, अब इसको परचेज भी नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे। तो फिर देखते देखते 1 घंटे के बाद वही घूम फिर के 65 पे आ गया। अच्छा, फिर वो 65 आया, 80 आया, 65 80, दोबारा से फिर ये रात को कुछ टाइम बाद 91 92 पे घूम रहा है अभी, सुबह से अभी तक। ओके, मतलब रात से लेके अभी तक फिर वो 91 पे ही घूम रहा है। हाँ, अभी ये स्टेबल पॉइंट हो सकता है, बाकी कम भी हो सकता है। और अभी एक सर ने क्वेश्चन किया था कार कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए हमारे सुमित सर ने एक मीटिंग ली थी ये प्रोग्राम प्रो के बारे में बताने के लिए। किसने? सुमित श्रीवास्तव सर ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उन्होंने बताया था कि कार लेने के लिए जैसे 2000 USDT की गाड़ी है बड़ी, अगर हमको गाड़ी लेनी है तो हमको उसमें से आधा PLCU लेना पड़ेगा और आधा प्रो लेना पड़ेगा। कुछ ठीक है, वो चीज तो 1 लाख USDT का PLCU लेना है और एक उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। वो सब्जेक्ट अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी नहीं तब तक किसी भी चीज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। जी सर। खाली अभी हम लोग यहाँ पे प्रो का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे, ताकि आज जो लोगों को खरीदना है तो उनको अभी इस रेट पे खरीदना है, नहीं खरीदना है, या वेट करना है। सही रेट है, अभी रेट सही है सर, अभी खरीद सकते हैं सर। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काशीराम जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जयपाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। प्रो का कोई एक्सपीरियंस है आपका कल रात का? सर कल रात को कल रात को क्या कहूँ, मैं सुबह से बैठा था जब लॉन्च का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब से हम बैठे थे। और हमने नहीं, कल दिन में क्या हुआ उन्हें बताना है। कल रात को 11:30 बजे के बाद आपने क्या देखा? सर 11:30 बजे के बाद हमने 12 बजे प्रो बाय किए हैं सर। ओके, तो वो एक्सपीरियंस बताइए। तो आप जब प्रो स्टार्ट हुआ था तब से आपने देखा था उसको, या फिर आप लेट हो गए थे? आपको नहीं सर, मैं कल शाम को 7 बजे का बैठा था, भाई प्रो लॉन्च होना है, क्योंकि सिस्टम हैक होने की वजह, मतलब क्रैश होने की वजह से बाय नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद में हम रात को लॉन्च हुआ 11:55 पे। ओके, तो हम जैसे बिड लगा रहे थे, बिड कैंसिल हो रही थी, लग नहीं रही थी। तो हमने क्या किया सर, जैसे हमारे पास पुराने फोन थे, ये नहीं जो नए थे, जो पुराने थे, जो S1 जो पुराने थे, उसमें हमने फिर आईडी दोबारा खोली उसको, और खोलने के बाद जब बिड लगाई उसमें सक्सेस हुई हमारी। ओके, नए फोन में मेरे पास 3 फोन थे, तीनों में बिड नहीं लग रही थी। उसके बाद में हमने पुराने फोन खोले, और पुराने फोन में जब बिड लगाई हमने, तो 65 पे हमने अल्टीमा प्रो बाय किया। ओके, आपको 65 के रेट से मिला? 65 के रेट से मिला सर। ओके, फिर उसके बाद हमने सर देखा, एक बार तो हमने सोचा भी ठीक है इसको सेल आउट कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब हमने ये पहले अल्टीमा में गलती की थी, वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। तो मैंने अभी जस्ट प्रो की जो बिड लगाई है 1000 PLC के ऊपर लगा के छोड़ दी सर मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ सर, तो मैंने ये डिसाइड किया सर, हमें 1000 से नीचे तो बेचना ही नहीं है सर। ओके, तो उसके बाद फोन आए सर, कई मतलब जो जूनियर थे उनके फोन आए, कहने लगे सर लग नहीं रही है। तो वही मेरे साथ हुआ, उनके साथ हो रहा था। तो अभी आपने घर पड़े थे, एक्सटर्नल फोन पड़े थे, उसके बाद उन्होंने स्टेबल हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, आपका व्यू क्या है इसके बारे में? क्या करना चाहिए? अभी बहुत सारे लोगों ने रात को खरीदा नहीं, सुबह देखा तो 91 पे, अभी 91 के लगभग आसपास है। सर मेरा कहना ये है कि अभी सेल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी बाय करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। जो हमारे PLC अल्टीमा के अंदर 15 दिन तक 4000 USDT पे स्टेबल रहा, लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया।
तो उसके बाद में लोगों ने जैसे किसी ने 20,000 पे किया, फिर 30,000 पे किया। मैं खुद उसका हूं सर। जब मैं 4,000 था मैंने नहीं खरीदा था, और मैंने 16,000 पे अल्टीमा को बाय किया था। वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। राइट। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ भी कम से कम प्रो को सेल आउट करेंगे तो 1,000 पे कम से कम करेंगे सर। अब 91 का 91 पे अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? अभी आपको क्या लग रहा है? आपका जो खरीदना चाहिए सर, खरीदना चाहिए सर, मौका है। ओके। रात मेरी टीम के अंदर है सर, मैंने उनको 91 पे 88 के रेट पे बाय कराए हैं सर मैंने, और उनको यही कहा है सेल आउट नहीं करना है आपको। राइट राइट राइट। और वो कहने लगे सर ये हमें तो मिलता ही नहीं, 98 के रेट पे भी नहीं मिलता, 78 के रेट पे भी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने 78, 98 ऐसे बाय किए सर। लास्ट में रात को बिड हमने लगाई है 91 के रेट में, हमने खरीद के फिर हम रात को 3 बजे सोए हैं सर। ओके। सो अभी 91 पे खरीदना चाहिए, ऐसा आपका व्यू है? बिल्कुल सर, 91 के रेट पे इसको खरीदना चाहिए, और अभी सेल आउट का सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कम से कम 1 से 2 महीने के लिए, जब तक इसका अल्टीमा के अंदर पेयर बना है तब तक हमें सोचने का विचार ही नहीं करना चाहिए सर। देखो ये हमारे साथ अल्टीमा में भी ऐसा ही हुआ था। जब हमने अल्टीमा खरीदा और 5,000 के रेट पे मिल रहा था, तब लोगों ने और भी पेशेंस रखे कि इसके नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन उसके नीचे गया नहीं। और उसके बाद किसी को पता नहीं था कि वो 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस के दिन ये 1 लाख USDT क्रॉस करेगा। तो जिन लोगों ने बिल लगा के रखा था अच्छे रेट पे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, तो उनको सबको बहुत अच्छा रेट मिल गया, बहुत बड़ा पैसा बना लिया उन्होंने। तो यहाँ पे भी आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने अभी प्रो को खरीदा है तो आप ये मत सोचो कि 2-4 दिन के अंदर बहुत ऊपर जाएगा और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। जैसे अभी जयपाल जी ने कहा कि आपने खरीदा है तो उसका एक अमाउंट पे बीट लगा दो और उसको भूल जाओ आप अगले 1 महीना 2 महीने के लिए। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी आपका पैसा बनने वाला है। आपको नहीं पता कि जर्मनी के अंदर कौन से तारीख को कार प्रोग्राम आने वाला है, दुबई में कौन से तारीख को कार प्रोग्राम आने वाला है। वो कार प्रोग्राम होने के बाद हमें पता चलता है कि कार प्रोग्राम हो गया है। उसके बीच में जो हाइप की रेट होती है, तो उस हाइप के लिए हमें क्या करना है, कॉइन को खरीद के बीड लगा के छोड़ देना है। यानी आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। प्रो से खाली ट्रेडिंग करके आपका पैसा बनने वाला है, प्रो से आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आने वाला है, मिंटिंग नहीं होने वाली है, राइट। तो इसको बाय किया, एक ऊपर के रेट पे आपने उसको बीट में लगा दिया, होल्ड कर दिया, तो आप उससे पैसा बनाएंगे। या उसको बाय करके आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उससे आपका पैसा बनेगा। लेकिन इंडिया के अंदर कार और घर खरीदना बहुत जल्दी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर नहीं करती है क्रिप्टो को, तो डायरेक्ट क्रिप्टो से चीजें इंडिया में हम खरीद नहीं सकते। लेकिन हमारे सबके पास मौका क्या है कि हम इस प्लेटफॉर्म से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम लोग मार्केट में जाके लोगों को क्या बोलते हैं, सर हमारी कंपनी दुबई में घर बेचती है, यूरोप में घर बेचती है, 50% डिस्काउंट पे आपको घर मिलेगा। वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट है अल्टीमा फार्म। अगर कोई पैसे वाले इंसान के पास भी आप जाते हो तो उनको ये बोलो कि आप और एक इनकम जनरेट कर सकते हो आपके बिजनेस के अलावा, और वो ये है कि आपने फार्म को खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, स्टेकिंग की, अगले 12 महीने तक आपको एक्सेस पैसा आएगा, और उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग इस तरह से घर और गाड़ियां खरीदते, चीजें खरीदते, उसमें आप इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जाके क्या करते हैं, लोगों को शुरुआत वहीं से करते हैं, दुबई से और जर्मनी से, कि यहाँ पे गाड़ियां बिकती है, घर बिकता है। वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसी के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। उसके अलावा जो बाकी की चीजें, उनको बोलो सर ये इंडिया के लिए अभी नहीं है, आप और हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, हम एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो प्रो के साथ भी जो चीजें होने वाली वो इंडिया में नहीं होने वाली है बहुत जल्दी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको प्रो को खरीद के प्रो से आपको ट्रेडिंग करके पैसे कमाने, राइट। जब इंडिया को मौका मिलेगा चीजें खरीदने का प्रो के माध्यम से, तो कंपनी की तरफ से हमें एक नोटिस मिलेगी लीगल कि हमने प्रो को इंडिया के लिए लॉन्च कर दिया है और ये चीजें हम इंडिया में बाय कर सकते हैं। उस वक्त हमें उसके बारे में सोचना है। उसके पहले हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्रो इंडिया में कब आएगा, हम गाड़ियां कब खरीद पाएंगे, वो पता नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रो को खरीद के उसको एक अच्छे रेट पे बेच के हम उससे पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमा का फार्म खरीद सकते हैं, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगले 1 साल हम पैसिव इनकम कर सकते हैं। तो ये 2 काम करने से हमारा पैसा बनने वाला है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में उस पे होना चाहिए, जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे लीडर्स हैं अल्टीमा के फार्म को लोगों को रिकमेंड करके लाखों रुपए महीने का कमा रहे। क्या उनके सपने पूरे नहीं हो रहे? जो आदमी यहाँ पे लाखों रुपया कमा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वो यहाँ पे गाड़ी घर सब कुछ खरीद सकता है,
राइट। उसके लिए जरूर नहीं कि उसको दुबई में जाना है या अफ्रीका में जाना है या यूरोप में जाना है, राइट। जो चीजें इंडिया में वैलिड नहीं है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करके फायदा नहीं है। यहाँ पे जो चीजों से हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, और उसी के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। जयपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते सुनील बागेल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सुनील बागेल जी गुड मॉर्निंग। क्या एक्सपीरियंस है, कितने प्रो खरीदे आपने रात को? सर मैंने रात को तो नहीं खरीद पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैं जल्दी सो गया था आपकी तरह। ओके। वेट भी किया था 11 बजे तक का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर पाया। और बाकी अभी सुबह सुबह जैसे ही आंख खुली, सबसे पहले देखा, ग्राफ देखा, लोगों के स्क्रीनशॉट देखे, लोगों की शेयरिंग देखी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो मैंने 6 लाख रुपए का पीएलसी प्रो खरीदा है। ओह कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट। 91 के रेट से अभी आपने खरीदा? हाँ, 91 पॉइंट कुछ था, तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास गोल्डन चांस है सर। जैसे अल्टीमा का हमारे पास गोल्डन चांस था, लोगों ने वेट किया, फिर उस पर विश्वास नहीं किया, 4000 5000 यूएसडीटी पे 15 दिन तक लगभग रहा। जैसे ही फार्म की लॉन्चिंग हुई, वो तुरंत जंप मारने लगा, तो लोगों ने फिर उसके ऊपर विश्वास किया। तो कभी भी कोई कम वैल्यू की चीज पे विश्वास नहीं होता लोगों को, जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं लोग। राइट तो राइट। मैंने भी 6 अल्टीमा कॉइन्स बिट पे होल्ड किए रात को, लेकिन अभी तक मैंने खरीदा नहीं। मैंने बोला सबसे बात कर लेते, फिर उसके बाद खरीदते। तो अभी मैं जरूर 91 के रेट पे एक अल्टीमा से प्रो खरीदूंगा और 2 अल्टीमा और होल्ड करूंगा, मौका मिल गया तो। नहीं मिल गया तो फिर दोबारा उसको खरीदना पड़ेगा। जी, मैं भी अभी और खरीदूंगा, कम से कम 8-10 लाख रुपए का मेरे पास पीएलसी यू पड़ा हुआ है, तो उससे मैं और खरीदूंगा। जैसे चाहे रेट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सारे लोग अभी जर्मनी के अंदर भी अगर बात करें, पूरा यूरोप सोया हुआ होगा, और जैसे ही अभी 11-12 बजेंगे तो लगभग इस पे डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसका रेट जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, ऐसा लगता है। ग्रेट ग्रेट सुनील जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सुबह सुबह डिसीजन ले लिया। चलो जो रेट में मिल रहा है माल को उठा के रखो थोड़ा बहुत, राइट। हो सकता है इसके ऊपर चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर नीचे चला गया तो जो एक्सिस अमाउंट आपके पास उससे दोबारा बाय कर सकते हैं उसको। हाँ जी, इसीलिए उससे डबल अमाउंट रखा है सर। अगर रेट नीचे भी जाता है, वैसे जाने के चांस है नहीं, अगर जाता भी है तो उससे डबल वहीं के वहीं प्रॉफिट वही सेम हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा। और ये हमें लंबे समय तक के लिए रखा है, हमें इसको सेल नहीं करना है। चाहे आज ये $100 चला जाए, 100 पीएलसी यू चला जाए या 150 पीएलसी यू चला जाए, हमें फिर भी सेल नहीं करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा बाय करना है और उसको लंबे समय के लिए होल्ड रखना है। अच्छे रेट पे हम इसको सेल करेंगे, जितना भी हो सके, 1000 2000 5000 जो भी जाएगा। देखो एक मैसेज क्लियर कट है, जिन लोगों ने रात को प्रो को नहीं खरीदा है और जिनका फंड कॉइन्स बिट पे अभी अवेलेबल है, तो उनको क्या करना चाहिए, 91 का जो करंट रेट चल रहा है उस रेट पे 50% तक का अमाउंट से आपको खरीदना चाहिए और 50% तक का अमाउंट आपको होल्ड करना चाहिए। अगर नीचे भी रेट आता है तो आपको मौका मिलेगा, अगर ऊपर जाता है तो जो आपके पास है उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। यानी डायरेक्ट हमको लालच में भी नहीं जाना है कि सारा का सारा अभी खरीदना है या सारा का सारा फिर बेचना है। अगर आपको रेट भी ऊपर जाता है तो उसको 50% आप सेल करो, 50% फिर उसको रख दो, क्योंकि आप जब तक टुकड़े टुकड़े में उसको ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं और सारा बेच देते हैं, फिर उसको ऊपर चला जाता है, फिर हमारे पास नहीं होता है। या बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर हमारे पास खरीदने का मौका नहीं बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में संजू थॉमस सर है, उनका एक्सपीरियंस देखते क्या है प्रो को लेके। थॉमस सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, बताइए प्रो का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर प्रो का एक्सपीरियंस, मेरी आवाज आ रही है सर? परफेक्ट है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपकी आवाज परफेक्ट है सर। मुझे 2 मिनट का टाइम दो सर, मैं आपको दोबारा करता हूँ। मेरे को लगता है मेरा अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर है, अगर आपको आवाज आ रही तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, राज अरोरा जी है, थॉमस सर को थोड़ा सा टाइम देते हैं। राज अरोरा जी का क्या एक्सपीरियंस है, हम सुनते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं एक्चुअली ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सभी की मैं स्पीच सुन रहा था, किसका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने भी साइड पे लगा के मैं भी जरा कुछ बोल दूं। चलो बता दो, मोटिवेट करो सबको प्रो खरीदने के लिए। जी जी सर।
हम तो खैर 3:30 बजे से ही दोपहर से ही वेट कर रहे थे कि अभी ये चालू हुआ कभी चालू होगा, लेकिन जब काफी लेट हो गया तो मैं कुछ प्लान वगैरह करने चला गया, तो करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर आया। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब इसकी स्टार्ट हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो हमने पहले से 1 लाख के PLCU लेके रखे हुए थे अलग से कि इसकी परचेज करनी है। जी हाँ। तो हमने बहुत ज्यादा जब ये फ्लक्चुएट हो रहा था ऊपर नीचे यहाँ तक कि 2000 PLCU तक भी गया था, एक बार टच होके आया। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने इसको 1 या 2 PLCU पे ही बिट लगा के छोड़ दी थी। रात को करीबन 2-2:30 बज गए थे उस टाइम तक। फिर उसके बाद सो गए। अभी सुबह देखा था तो ये करीबन 90-92 के आसपास चल रहा था। तो बस क्या किया, तो कैंसिल किया कि नहीं किया, क्या अभी भी रखा है? नहीं, अभी भी रखा हुआ है सर। अभी इसको जब 91 पे अभी स्टेबल हो चुका है तो मैं जहां पर भी अभी जगह मिलेगी, कुछ टाइम मिलेगा तो इसको जरूर परचेज कर लेंगे हम लोग 1 लाख का। ओके जी सर। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं, सबका व्यू पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने रात को प्रो को बाय किया होगा, प्रो को एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे बीच में अभी हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं सारे, थॉमस सर है, आकाश राव जी भी आ गए। आकाश राव जी, आपका स्वागत है। क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, आप शेयर कर सकते हैं सारे कम्युनिटी के साथ? सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा रियल में एलेक्स सर का, क्योंकि एलेक्स सर ने आज पूरी दुनिया के अंदर हम सबकी सोच इतनी बड़ी कर दी है कि आज हमें 90 PLCU 100 PLCU का मतलब नियर अबाउट 25 करोड़ का एक कॉइन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी आज की, मतलब मैं खुद भी देख रहा हूँ कि आज लोग अब से पहले सोचते कि ये बहुत महंगा हो गया, PLCU महंगा हो गया या ये हाईएस्ट रेट पे चला गया। सर आज PLCU प्रो वहां चला गया कि आज लोगों को 25 करोड़ और आने वाले कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीने के अंदर ये 1000 करोड़ रुपए का भी लोग खरीदेंगे, 100 करोड़ का भी लोग खरीदेंगे। तो अल्टीमा एक दिन 1 लाख USDT का था, लगभग 90 लाख रुपए का था, और आज 90 अल्टीमा में एक प्रो की बात हो रही है, राइट? यानी लगभग 90 करोड़ रुपए में एक प्रो, बराबर। और हमें क्या लग रहा है, पीनट्स की तरह लग रहा है, कुछ भी नहीं है। बड़े फ्रीली सब बात कर रहे हैं ना, मैं सुन के अजंबे में हूँ कि यार हम कौन सी टीम के साथ काम कर रहे हैं। अभी टीम से काफी लोगों के फोन आए कि सर आपका व्यू क्या है। हर एक आदमी तो बोल रहा है कि भाई चलो ले लेना चाहिए। मैं कहा भाई ले लेना नहीं चाहिए, हम खुद लेके बैठे हैं, आप लोगों को भी देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो इट मीन्स ये मैं खुद सोच रहा है कि चलो नहीं लेंगे, लेकिन जब हर एक आदमी को मैं देख रहा हूँ कि हर एक आदमी लेना चाहता है इस रेट में भी। इवन लोगों ने रात 350 PLCU के रेट में शायद बाई किया है, जो 2000 डॉलर तक चला गया था, 2000 PLCU तक चला गया था। अब सर देखो 2000 PLCU भी डॉलर लग रहे हैं। इतनी बड़ी आज इतनी बड़ी सोच सबकी हो गई रियली सर। वो INR में 2000 PLC का कैलकुलेशन करके देखो, कैलकुलेटर में बैठेगा क्या सर? 2000 का मतलब सीधा सीधा आपका 500 करोड़ रुपए का कॉइन। 500 करोड़। तो 11:30 बजे के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताइए सर। एक्सपीरियंस तो ये रहा एक्चुअली, जस्ट वही सेम जैसे पहले भी हुआ था हमारे साथ कि जैसे ही पेज रिफ्रेश किया तो रेट एकदम ऊपर आसमान पे, वही इसके साथ भी हुआ। रेट था दिखाई दिया 60, फिर 300, फिर 320, फिर 2000 तक ऐसे गए। फिर बाद में दोबारा से 40 पे आया था लास्ट में, बाद में फिर 40 से ऊपर। फिर इट मीन्स मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हालांकि अभी तक नहीं लिया है क्योंकि मैंने भी रात 1.5 PLC वहां पे रखा हुआ था। लेकिन के अंदर चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने तो एक काम किया, मैंने अपना वहां से पूरा 1.5 PLC बाहर निकाला, अपना एक नया फार्म जनरेट करा PLCU का, और उसके ऊपर स्टेक कर दिया कि चलो यार 1.5 के भले ही मैं PLCU प्रो ना ले पाऊँ, लेकिन 1.5 के 3 महीने बना लिए जो अगले 2 महीने में मिल जाएंगे। तो पहले मैंने ये वाला काम किया है। और सर परसों ज्यादा फार्म तो नहीं ले पाया, लेकिन हाँ 20 कॉइन का फार्म परसों ले लिया था। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी सारा फोकस PLCU पे भी चल रहा है। PLCU प्रो क्या है, शायद मैं सोच रहा हूँ अगले और 2-4 दिन में थोड़ा मैं स्कोर वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी रात से 91 के आसपास ये होल्ड सा चल रहा है। तो क्या व्यू क्या आपका, ये 91 पे अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? तो देखो प्राइस अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। तो इट मीन्स देखो अगर हर एक आदमी लेने की बातें कर रहा है तो लेना चाहिए। लेकिन
मार्केट है सर, और मार्केट का अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मैंने भी रुक लिया, मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गया हूँ क्योंकि मेरे को अभी बाद में मैं इसको लेने वाला हूँ। अभी आज और कल तो मैं नहीं छेड़ रहा बिल्कुल भी। 2-4 दिन मार्केट के अंदर क्या गतिविधि होने वाली है, लोग नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी कनेक्ट करेंगे, तो उनका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद ही फिर कुछ बोलेंगे। क्योंकि प्राइस तो सर कोई भी मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो प्राइस का चला गया 2000 रुपये भी चला गया प्राइस, सर वहां भी दोबारा जाने के चांस पूरे हैं, 5000 रुपये भी जा सकते। तो मेन तो ये एक बार पहले कुछ देख लेते हैं कि हो सकता है थोड़ा मार्केट में और डाउन आ जाए, मे बी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सबको एक मैसेज क्लियर मिल रहा है कि हमें ज्यादा जल्दी में नहीं होना है, राइट, थोड़े से पेशेंस पे रखने हैं, क्योंकि अभी भी 90, 91, 92 बहुत बड़ा रेट है। अगर उसको आप कैलकुलेट करके देखोगे INR में, तो एलेक्स सर का जो सपना था कि प्रो को हमें 10 करोड़ तक लेके जाना है, तो ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा है, राइट। तो ये बहुत बड़ा रेट पे है, अभी भी 25 करोड़ का रेट बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, अभी भी पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो उसमें और ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है। तो जल्दीबाजी में ना जाइए, 1-2 दिन का और पेशेंस, लालच में नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपने आपका अल्टीमा देके प्रो खरीदा तो आपके पास का लिक्विडिटी आपके हाथ से चला जाने वाला है। अगर रेट नीचे आता है तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप पेशेंस रखोगे तो आपका फायदा तो 100% होने वाला है। लेकिन अगर कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो अभी मेरे पास अल्टीमा है, उसका प्रो खरीद लूंगा, रेट बढ़ गया तो उसको बेच दूंगा, तो ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी जिस तरह से आप सोचोगे। अगर आपके पास 2-3 महीने के पेशेंस है तो आप कभी भी इससे बड़ा पैसा बना पाएंगे। लेकिन आप 2-4 दिन की बात की अगर कर रहे हो कैलकुलेशन, तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेशन मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए जो अल्टीमा अभी आपके पास है, अगले 2 महीने उसकी आपको जरूरत नहीं है वो पैसे की, तो उसको आप प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जरूरत है उसकी, तो आप गलती मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी लिक्विडिटी की जरूरत है, तो आपको प्रो अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीना पेशेंस रख सकते हैं, तो आप आपके हिसाब से खरीद सकते हैं। आकाश राव जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर फिलहाल तो सारा फोकस देखो होता है, हमने PLCU को हमने स्टडी किया है, काफी टाइम से लगातार कर रहे हैं। उसका जो एक्सपीरियंस सामने आता है कि 15 तक प्राइस अच्छा रहता है, 15 के बाद थोड़ा सा डाउन आता है। अभी तो आया है, तो अभी हमारे पास एक और बढ़िया मौका है कि PLCU भी हम उसको अच्छे रेट, सस्ते रेट में बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने लोगों को फोकस केवल कराया था फार्म बाई कराने पे, जो सही भी था। तो क्लोजिंग तक जाहिर सी बात है, एक कंपनी की बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है और एकदम कमिटमेंट फिक्स है। 5.5 का मतलब 5.5 होता है। इंडियन टाइम 5:30 के अकॉर्डिंग सर फार्म के मैक्स लोड आधे हो गए थे मॉर्निंग 5:30 बजे, क्योंकि मैं उस टाइम तक जगा हुआ था, मैं 6:30 बजे सोया था लगभग कल, तब तक एकदम आधा हो गया। अभी और 1-2 दिन के अंदर देखो, आज का रेट अभी अच्छा रेट दिख रहा है, $25,000 के आसपास चल रहा है अभी PLCU का प्राइस। तो अभी और आज से या अगले 1 दिन से हम जिन लोगों को फार्म दिलवाया है, फार्म तो उनको अच्छा मिल गया है, लेकिन अब हमें बारी है उसको फुल कराने की, उसको फिलअप। ये बहुत बड़ा मौका है, तो ये सबसे बढ़िया मौका है। तो अभी ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ PLCU प्रो पे ध्यान देना है। अभी जो हमारा मेन है, हमारा जो मेन कोर्स है, क्योंकि ना तो PLCU प्रो के फार्म आएंगे, ना उसकी कोई मिंटिंग होगी, वो तो आप लेके ऐसे बिटकॉइन की तरह रख लोगे, और बिटकॉइन का हाल हर एक आदमी आज जानता है। हालांकि PLCU प्रो में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा हमारे पास ऑप्शन है, जो हम जनरेट भी कर सकते हैं अभी अच्छे रेट पे, अभी लगभग हर महीने हमारा PLCU का फार्म लगभग 50% नया कोइन जनरेट करके दे रहा है। तो ये तो 100% फिक्स है कि आपको 50% प्रॉफिट आना ही आना है अगले महीने। तो अभी जो पूरी टीम को मैं एक चीज मैसेज देना चाहूंगा, हमें पहला मेन फोकस, हमारा जो मेन पार्ट है PLCU, उसके ऊपर रखना चाहिए। और एक और अच्छी चीज, आज कुछ लोग PLC को भूल गए हैं, अपने PLC के फॉर्म फॉल करने शुरू कर दो, क्योंकि जब से PLCU प्रो बाहर आया है, तो एलेक्स सर कब ये कह दे कि अगले कुछ दिनों में हम इससे PLC की भी बर्निंग करनी शुरू कर देंगे, तो सर PLC का रेट बहुत ऊपर जाएगा, तो उसको भी इग्नोर ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि ये आज PLCU प्रो का प्राइस इतना ज्यादा है। अगर एलेक्स सर ने केवल एक प्रो यहाँ नीचे रख दिया कि उससे हम बर्निंग करेंगे, या उसका कोई कुछ % दे दिया कि उससे PLC भी बर्निंग करेंगे हम, तो सर हमारे सबके कहते हैं ना कि हमारा सबका लक इतना तेजी से बहुत ऊपर जाने वाला, प्रॉफिट देने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज अपना दोनों को, जिनके पास है उसको जी, PLC के अंदर एलेक्स सर का वो एक ड्रीम है कि उसको 1 लाख पे लेके जाना है, राइट। राइट। और वो कभी भी देखने को मिलने वाला है,
जैसे हमने अल्टीमा को देखा, जैसे हम अभी प्रो को देख रहे हैं, तो पीएलसी भी 1 लाख रुपए में जाने वाला है। आज आपको कितने में मिल रहा है? 40-50 रुपए में मिल रहा है। राइट। 40 रुपए का, 50 रुपए का 1 लाख रुपए होने वाला है आपका कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में। अगले हो सकता है एक के मौका देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दिसंबर तक पीएलसी कितने बर्न हो जाएंगे। अभी आप अगर पीएलसी की ब्लॉकचेन पे आप जाके देखोगे, उसका बर्निंग का अगर वॉलेट देखोगे, तो लगभग 7 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में कॉइन बर्न हो चुके हैं। राइट सर, नहीं ये कैलकुलेशन चेंज हो गई सर। ओके, ये लगभग जस्ट मैं अभी इसको टैली करूं तो नियर अबाउट ये हमारे सामने है। जस्ट सेकंड, मैंने देखा था परसों, तो 37 करोड़ 40 लाख पीएलसी कॉइन बर्न है सर बर्निंग वॉलेट में। 35 करोड़ बर्न हो चुके। 37 37 लाख 40 करोड़ 76,342 कॉइन बर्न है सर। ये क्वांटिटी 60 करोड़ में से, ये 60 करोड़ में से है सर। मैं बल्कि इसका जो हमारे पास बर्निंग वॉलेट एड्रेस है, मैं उसको भी डाल रहा हूँ एक बार चैट में। कुछ लोगों को चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। वो 60 करोड़ में से इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट से खत्म हो चुकी है परमानेंटली, और अगले 6 महीने के अंदर और क्वांटिटी खत्म होने वाली है। इसका मतलब उसकी डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, और पीएलसी भी दुनिया भर के सारे एक्सचेंज पे आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। वो बहुत बड़ा मौका है। अगर आज सस्ते रेट में उसको खरीद के आपके पास 6 महीना साल भर के पेशेंस है, तो आप उससे भी माला माल हो सकते हैं। लेकिन आप उसको अगर खरीद के रखोगे तो, क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई मिंटिंग तो होता नहीं है, उसका कोई फार्म नहीं है, तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी उसको खरीद के रखने में बहुत बड़ा मौका है, कभी भी आपका पैसा बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी हमारे बीच में थॉमस सर है, उनका क्या व्यू है देखते हैं। थॉमस सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। आकाश राव जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सभी कम्युनिटी के साथ एक चीज बहुत बढ़िया शेयर करने वाला हूँ। एक तो सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार फुल टाइम आया हूँ, और फुल टाइम आया तो मैंने हजारों कमाना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पहले मैंने बहुत जगह आजमाया, हजारों रुपए कमाना शुरू किया पीएलसी के साथ। फिर आया पीएलसी अल्टीमा, फिर लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब करोड़ों की बात हो रही है। एलेक्स सर तो मुझे लगता है डॉक्टर है, जो हमारा हाजमा चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले हमें खिचड़ी दिया, लिक्विड डाइट दिया, उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड दिया, अब ऐसा सॉलिड। अब तो ऐसा लगता है करोड़ों रुपए की जो बात करते हैं लोग, हमें लगता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर सारे ही करोड़पति है, क्योंकि मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड सबका इतना बड़ा हो चुका है। 90 पीएलसीयू में लोग लेने को तैयार बैठे हैं आज अगर आप सिर्फ एक इशारा करोगे ना 90 पीएलसीयू के अंदर, आज 1000 लोग कम से कम पीएलसीयू जो आपका प्रो ले लेंगे। तो मतलब ये स्ट्रेटेजिस्ट है, एलेक्स सर स्ट्रेटेजिस्ट है, और इस बात को हमें शुरू से समझ थी कि टेक्नो स्ट्रेटेजिस्ट जो इस बिजनेस के अंदर है, ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा, जिसने हमारा तो सिर्फ हाजमा ही नहीं, हमारी पूरी तकदीर ही बदल दी है। अब मैं पीएलसीयू में आकाश जी के साथ बिल्कुल फेवर में हूं। मैंने कल ललित सर से भी बात की, ललित सर मीटिंग में भी है, आपसे भी बात करी, कि एक चीज समझ आ गया है कि पीएलसीयू जो हमारे लिए बनाया गया है, वो एक तरफ से एक प्रोजेक्ट है। पीएलसी फॉर्म जो है, पीएलसी जो प्रो है, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप 90 पे करो, 80 पे करो, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम पेशेंस है, आप रोक सकते हैं, तो वाकई में आप अरबपति बनोगे, ये 100% गारंटीड है। इसके साथ साथ आपका पीएलसी अल्टीमा कॉइन बढ़ेगा, इसके साथ साथ आपका पीएलसी बढ़ेगा। पीएलसी को वाकई में लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन पीएलसी 1 लाख यूएसडीटी पे जिस दिन पहुंचेगा, तब सबके सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी है, और इट इज वंडरफुल स्ट्रेटेजी। इसको लोग आज जो बोलते थे 55 लाख कॉइन मिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो ये जवाब है पीएलसीयू प्रो। उनके तर्कश में ऐसे ऐसे तीर हैं जो इस कंपनी को चलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो इंटेंशन है उस आदमी का, मैंने एक चीज देखी है, एक चीज को लॉन्च किया, कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा, एक और चीज लॉन्च किया, फिर एक और लॉन्च किया। अब उन्होंने एक ऐसा ब्यूटीफुल इकोसिस्टम बना दिया है सर, कि हम जो लोग आज एसोसिएटेड है, आई प्रॉमिस सारे अरबपति बनने वाले हैं।
आपको सिर्फ इस सिस्टम के साथ रहना है, विश्वास के साथ रहना है, क्योंकि वो टाइम चला गया जब लोग सोचते थे कि एलेक्सर लपेट के चले जाएंगे। वो टाइम ही चला गया। अगर उसने जाना होता, उन्होंने जाना होता तो कब के निकल चुके होते पीएलसी के साथ। वी आर विथ यू एलेक्सर, वी आर विथ यू, यस सर। एंड इतना ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है। अब तो लोगों को और एनरोल होना चाहिए। अब तो सिर्फ हमें प्लान देने की भी जरूरत नहीं है। सबको ये दिखाओ कि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे कुछ हजारों के फॉर्म के लिए आपके पास टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सीधा सीधा बिजनेस प्लान ये है, कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है, और इस कंपनी को अगले 20 साल 40 साल चलाने का पूरा सिस्टम बना रखा है। आप तो क्या, आपके बच्चों के बच्चे भी इस सिस्टम के अंदर आना ही पड़ेगा। ऐसी स्ट्रेटेजी है सर। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपने दिया कि ये हमारी अगली जनरेशन तक हम इसको लेके जा सकते हैं। अभी हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है कि बस रातों रात पैसा बना लो, ट्रेड मारो, पैसा कमा लो। ये हमारे बहुत छोटे सपने हो जाएंगे, बहुत छोटा माइंड हो जाएगा। अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो आप काम भी लंबा कर सकते हैं। आप अपने अगली जनरेशन के बारे में सोच सकते हैं कि उनको हम कितना बड़ा फ्यूचर और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने आज से 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया था, उनके बच्चे तब 2, 5, 10 साल के थे, लेकिन आज उनके बच्चे 25 साल के हो चुके हैं और नेक्स्ट जनरेशन इस प्लेटफॉर्म पे आके महीने का करोड़ रुपया कमा रही है इस इंडस्ट्री में आके। तो ये हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चों का भी फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में ललित त्यागी सर है। उनका क्या व्यू है प्रो को लेके, उन्होंने क्या स्टडी किया मार्केट को, प्रो को, रात को, और वो अपना क्या व्यू देना चाहते हैं। ललित त्यागी सर, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, सबसे पहले सर मैं सबको बधाई देना चाहूंगा इस अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कि आज हमें एलेक्स सर ने फिर से एक मौका दिया। लेकिन हम सबको सर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी कम्युनिटी की वजह से पहुंचे हैं, तो वो चीज हमारे लिए सर्वोपरि रहनी चाहिए। क्योंकि मैं भी सर रात से देख रहा हूँ, पूरी रात कोई सोया नहीं, बैठ के उसको देखते रहे। तो एक तरफ ये इनकम है और एक तरफ हमारी वो इनकम है जहां अपने फार्म के अंदर हमने कॉइन को रख दिया और महीने की डेट को बताया कि 1 तारीख को ही जागना है, उसी टाइम निकाल के उसको जो भी करना है कर लेना है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग सर टकटकी लगाए मोबाइल को ही देख रहे हैं, लैपटॉप को देख रहे हैं। अपनी टीम को भी देखते रहिए, क्योंकि सर ये सारा सिस्टम जो आपका तैयार हुआ है ये आपकी टीम से तैयार हुआ है, एलेक्स सर की टीम से तैयार हुआ है। तो ठीक है, यहाँ आपने जैसे सर ने बोला कि जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है आप लेके डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए अभी महीना 2 महीना के लिए। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि जब हम मोबाइल को जब हम देखते रहते हैं ना सर, तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ कुछ ना कुछ करते हैं, या तो हम सेल करेंगे या तो हम बाय करेंगे, और जब जल्दीबाजी में हम कोई भी सेल बाय करेंगे हमारा केवल और केवल लॉस होगा सर। अभी सर रात हमने भी कोशिश की तो सर कुछ 65 पे हमारे हाथ लगा, लगभग 0.72 PLCU का, और कुछ सर फिर 90 पे हाथ लगा हमारे, लगभग इतना ही। तो लगभग 1.5 कॉइन का हमने खरीदा था सर। 3 कॉइन हम वहां पे लेके गए थे, एक दूसरे अकाउंट के ऊपर 1 कॉइन लेके गए थे, लेकिन वो 1 कॉइन रात से अब तक वहां पहुंचा नहीं है। मेरी थॉमस सर से वहां बात हुई थी। तो सर ये थोड़ा सा रिस्की प्लेटफॉर्म है, अगर आप ज्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे तो सर मैं रात से देख रहा हूँ, रात से ना सर दिमाग के अंदर भी अजीब सी बेचैनी है। आप तो 11 बजे सो गए, हम लोग सो ही नहीं, हम लोग उसको देखते रहे। तो अभी सर थोड़ा सा सबसे पहले सर परसों जो क्लोजिंग हुई बहुत जबरदस्त हुई सर। उस दिन आपसे सुबह ही बात हुई, आपने रात को भी मुझे कॉल किया कि सर क्या होने वाला। मैंने आपको 10 का बोला था सर, पूरा 15 करोड़ का बिजनेस लॉगिन हुआ सर लास्ट डे। तो उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं सर। यही हमारी पावर है, यही हमारी स्ट्रेंथ है सर। आपसे हमने बोला था कि सर आपके आशीर्वाद से अपनी पूरी टीम के सहयोग से 20 करोड़ का हम इसमें बिजनेस करेंगे। तो सर लास्ट के 4 दिन में सर 20 को ही हमने पूरा बिजनेस किया। तो सर मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि इसको ले लीजिए। अभी 90 पे चल रहा है, बहुत बढ़िया प्राइस है, क्योंकि 90 के ऊपर अभी मेरे ख्याल में 4 या 4.25 PLCU प्रो का कुछ ट्रेड हुआ है। तो अभी होना है 1000। तो 1000 होने में टाइम लगेगा सर अभी, और एकदम से ये ऐसा भी नहीं कि एकदम से बहुत ऊपर जाएगा, ये एकदम से डाउन जाएगा। अभी आप इसको लेकर डाल दो और वापस जो आपने अभी टीम बनाई है 2 दिन पहले, वापस उनसे बात कीजिए, उनका ट्रेनिंग कीजिए, उनको बताइए कि कैसे हमें आगे अपना PLCU के फॉर्म को भरना है। राइट। तो मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये ऐसे जैसे हम जब खाना खाते हैं तो सर खाने के साथ एक चटनी होती है।
अभी अगर हम चटनी को अगर हम पूरा बाउल भर के खाएंगे तो वो पेट खराब कर देगी। चटनी बहुत थोड़ी सी होती है, तो इसको चटनी की तरह लें। बाकी जो हमारा जो खाना है वो प्रॉपर हमारा PLCU, हमारे फार्म, हमारी टीम, वो सब है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सर इस सिस्टम की। और वापस सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हमें खुशखबरी भी मिलने वाली है बहुत जल्दी, या तो शायद आप हाइड करके रख रहे हैं। तो नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको और पूरी टीम को, पूरी कम्युनिटी को कि हमने कल लगभग 100 करोड़ का बिजनेस किया पूरे दिन भर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा क्लोजिंग था हमारा, राइट। 15 तारीख का क्लोजिंग, हमने एक दिन में 100 करोड़ का टर्नओवर किया कल। ग्रेट सर। और मैं तो 11:30 बजे सो गया था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके आया था, तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो 11:30 बजे मुझे नींद लग गई। मतलब मैं मोबाइल पे था, मोबाइल बाजू में रख गया और सो गया। तो सुबह उठ के मैंने देखा 7 बजे, चलो यार देखता हूँ क्या हो गया है। तो देखा तो 100 करोड़ का टर्नओवर पूरा क्रॉस हो गया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने जैसे आपसे भी बात की थी, सारे लीडर से मेरी बात हुई थी सोने से पहले, तो मुझे लग रहा था कि 50-60 करोड़ का बिजनेस जाएगा अभी भी, क्योंकि नेटवर्क स्लो चल रहा, सिस्टम स्लो चल रहा था, एक घंटा लग रहा था पैकेजेस बाय होने में। तो मुझे उम्मीद थी 50-60 करोड़ का बिजनेस जाएगा, लेकिन 100 करोड़ का बिजनेस सुबह तक कंप्लीट हुआ था। तो सुबह 4 बजे तक, 4:30 बजे तक लोग सोए नहीं होंगे सारे लीडर्स, इतना बड़ा टर्नओवर किया। और बस डबल प्लैटिनम डायमंड, मतलब आप समझ लो कि कुछ सेकंड्स होते ना लास्ट के, उतना सा बाकी है वो कभी भी अगले कुछ घंटों के अंदर कभी भी कंप्लीट हो सकता है। 4.5 करोड़ का टर्नओवर खाली बाकी है, और वो मैंने नेचुरल प्रोसेस में रखा है। जी सर। तो ये कभी भी कोई भी टाइम पे कंप्लीट हो सकता है कम्युनिटी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि हम सब लोग एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ खड़े हैं, जिससे तो हमारा तो फ्यूचर बनेगा ही बनेगा, लेकिन हम अपनी अगली 7 पीढ़ी का फ्यूचर बना के जाने वाले हैं। आज अगर टाटा बिरला, अंबानी के घर के अंदर उनके पहली जनरेशन ने जो मेहनत की है, आज उसी का फल उनके अगली जनरेशन को मिल रहा है, और वो अगली कई सारी जनरेशन उनकी बैठ के खा सकती है। इतना बड़ा एम्पायर उनकी पिछली जनरेशन ने खड़ा किया है। ऐसा ही एक मौका हमें मिला है हमारी अगली कई सारी जनरेशन को एक बड़ा एम्पायर छोड़ के जाने का, राइट। तो ये बहुत बड़ा हम सबके हाथ में मौका है, इसको गमाना नहीं है। जो भी प्रोडक्ट एलेक्स सर लाएंगे उसका स्वागत करना है, क्योंकि वो हमेशा आगे की बात, आगे की सोच रखते हैं। और जो भी कंपनी हमेशा नए नए इंप्लीमेंट्स करेगी, वो कंपनी कभी भी रुकेगी नहीं। आज धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, उसके अंदर अगर चांद 4 नहीं लगा, चांद क्या बोल सकते हैं उसको, मुकेश अंबानी ने अगर रिलायंस जियो को लाके उसके अंदर एक नया इंप्लीमेंट नहीं किया होता, तो आज वो उस मुकाम पे नहीं होते कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन पे आज वो नहीं बैठे होते। तो हर कंपनी को अपना ग्रोथ के लिए नया इनोवेशन करना पड़ता है, नई चीजों को लाना पड़ता है। और ये जब कंपनी नई चीजें लाती है, इसका मतलब कंपनी का प्रोग्रेस बढ़ रहा है, कंपनी डेवलपमेंट्स कर रही है, कंपनी फ्यूचर में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत होते हैं। हमें स्ट्रांगली पता है, त्यागी सर ने, जैसा भी थॉमस सर ने कहा, कि कंपनी जो भी कर रही है बहुत ही स्ट्रांग कर रही है। एलेक्स सर का जो भी विजन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा विजन है, और ऐसे एक विजनरी पर्सन के साथ हम खड़े हैं। आज अगर हम देखते तो 99 PLCU का कैलकुलेशन आप INR में करो कि कितने करोड़ में एक कॉइन खरीदने को अभी भी हम तैयार है। यानी हमारी मानसिकता कहां से कहां जा चुकी है। यानी हमें अभी 1000 रुपया, लाख रुपया बहुत छोटा लगने लग गया है। यानी ये हमारी मानसिकता बनी है। और जब देखो, इंसान पहले किसी भी चीज के ऊपर काम करके अमीर नहीं बनता है, वो पहले सोच से अमीर बनता है। जब आपकी सोच बड़ी बन जाती है तो ऑटोमेटिक आप अमीर बनना शुरू करते हैं। तो आज हमारे एलेक्स सर ने इतनी बड़ी सोच बना दी है कि अभी हमें 1000 और लाख रुपए भी छोटा लगने लग गए। इसका मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है करोड़ रुपया कमाने से, मिलियनियर से बिलियनियर बनने से। तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। फिर से बैक टू पैवेलियन, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। कल पूरा दिन मैं एक ट्रेनिंग सेशन में बिजी था, सुबह से लेकर शाम तक हमने अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, और वहां पे बीच में प्रो का लॉन्चिंग होने वाला था। तो हमारा फोकस प्रो पे नहीं था, हमारा फोकस ट्रेनिंग पे था। तो आपके काम पे आपको फोकस रखना है। नई इंप्लीमेंट्स आएगी, आपने प्रो को खरीदा, उसको होल्ड कर दिया, उससे अभी बाजू हो जाओ। अगर आपको खरीदना है, अभी करंट रेट पे आप खरीद लो, 50% खरीद लो, पूरा खरीदना है पूरा खरीद लो, और फिर उसको भूल जाओ, राइट। फिर उसको चेक करो खाली कि क्या पोजीशन चल रही है उसकी, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस अभी आपको काम के ऊपर करना है। आज सुबह से शाम तक आपको कहाँ पे ट्रेनिंग्स करने, कहाँ पे ओपन सेमिनार्स करने, कहाँ पे 1-to-1 मीटिंग्स करने, कौन से लोगों के पैकेजेस बाय नहीं हुए उनकी काउंसलिंग दोबारा करनी है। इन चीजों पे फोकस करना है, काम पे फोकस करना है, और अपने अगले रैंक के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ हमारा सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरा जो नेक्स्ट रैंक है वो मैं जल्द से जल्द कैसे क्वालिफाई करूं।
आपका फोकस अगर आपके डेस्टिनेशन पे है तो आपको वहां पे पहुंचने के आपका फोकस अगर डेस्टिनेशन पे नहीं है तो आपको बहुत समय लगेगा। तो फोकस रैंक पे करो, जो भी रैंक अभी आपके पास है उस रैंक से अगला रैंक आपको कब तक क्वालिफाई करना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे अंबर से जेड बनना है, जेड से पर्ल बनना है, पर्ल से सफायर बनना है, सफायर से रूबी बनना है, रूबी से एमराल्ड बनना है, एमराल्ड से डायमंड बनना है, वो कब तक बनना है उसी चीज के ऊपर आप फोकस करो, ऑटोमेटिकली आप उस मुकाम पे पहुंच जाएगी, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, राइट। आपका रैंक बोनस आएगा, उससे आपका लेवल कमीशन आएगा, आपका इन्फिनिटी आएगा अगर आप डायमंड के ऊपर है, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको आपकी टीम के अंदर क्वालिफिकेशन पे लेके जाना है। जितने ज्यादा क्वालिफिकेशन होंगे उतनी स्ट्रांग आपकी लीडरशिप होगी, उतनी ज्यादा बड़ी आपकी टीम होगी, क्योंकि आपके टीम के अंदर एक्टिव पार्टनर्स वही होंगे जो हमेशा अपने प्रमोशंस को कर रहे हैं। तो मोस्टली आपको फोकस करना है कि आपकी टीम के प्रमोशंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमारी टीम में प्रमोशन होना चाहिए। तो आज हम फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं, अगली 30 तारीख की क्लोजिंग की तैयारी करते हैं। इस महीने के अंदर जहां ट्रेनिंग सेशंस हो रहे, जहां ओपन सेमिनार्स हो रहे, अगर आपके आसपास के एरिया में 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे कहीं पे भी हो रहे और आपको मौका मिल रहा है वहां पे 2-5-10 लीडर को लेके जाने का, तो आप बिल्कुल उस मीटिंग को अटेंड करो। इस हफ्ते के अंदर थॉमस सर 3 ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, एक उदयपुर में हो रहा है कल 18 तारीख को, फिर एक हो रहा है माउंट आबू में 19-20 तारीख को, और एक 21 तारीख को अजमेर में हो रहा है। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे डायमंड लीडर्स ने अपने अपने पॉकेट मीटिंग्स रखे, अभी सारे डायमंड लीडर अपने अपने सिटी में, अपने अपने स्टेट में अपने अपने ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। तो वहां पे आपको अगर जाना भी है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां की हॉल की कैपेसिटी कितनी है, वहां पे कितने लोग ऑलरेडी वो डायमंड के जा रहे हैं वो आपको पता नहीं होगा। तो आप परमिशन लेके जाएंगे, अगर वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल आप आ सकते हैं तो बिल्कुल उस मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। उदयपुर में मीटिंग है, माउंट आबू में मीटिंग है, अजमेर में मीटिंग है। तो उसके अलावा इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप मीटिंग्स लगाना चाहते हो तो आप अपने अपलाइन के साथ, डायमंड्स के साथ कांटेक्ट कीजिए। जो भी ट्रेनिंग सेशन, सुदर्शन सर का सेशन लगाना चाहते, थॉमस सर का सेशन लगाना चाहते, संदीप बज्जर सर का सेशन लगाना चाहते, अभी आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आज और कल के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा होने वाला है, और उसके बाद वो सारे ट्रेनिंग सेशंस लाइव आने वाले, महीने में 4 बार इंडिया के टॉप ट्रेनर्स आपको यहाँ पे सिखाने वाले। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो ये प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर की खुशियां लौटा सकता है, आपके और आपके परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ तैयार रहिए, आगे बढ़ने के लिए हम आपके साथ में। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 8 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करके इन्वाइट कर लीजिए मीटिंग के अंदर। ग्रुप में मैसेजेस मत डालो, लोगों को फोन करो और लोगों को फोन करके उसका वैल्यू समझाओ कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जूम को ज्वाइन कर पाएंगे। तो रात को 8 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, और कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं मॉर्निंग की सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।